आओ आओ, जय श्री कृष्ण। आओ भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। महावीर भगवान की जय। थैंक यू सो मच पूजा जी, आपने बहुत अच्छे से वंदना करवाई है। तो और बहुत अच्छे से हमारी जो वो व्यक्त हो स्टॉप शेयर करता हूँ और मैं सबको देखना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके चलिए, तो यहाँ पे मुझे लगता है 5-6 लोगों का वीडियो ऑन नहीं है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, निधि जी, रागिनी जी, यहाँ पे वीडियो ऑन नहीं है, तो सोनाली जी, सुनंदा जी, तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और आपकी स्माइल, आपका जो कमिटमेंट है वो देखना है। तो परिवार के साथ आए हो तो परिवार को भी देखना है, और साथ में बैठे हो तो बहुत उत्साहित है हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए, तो सभी परिवार को और सभी शिक्षकों को मेरा हाथ जोड़ के जो कहते हैं ना कि वेलकम है, स्वागत है हमारे परिवार के स्पेशली ये आउटपुट सेशन में। सबका हार्दिक स्वागत है, दिल से स्वागत है, और सबको सादर पूर्वक जय जिनेन्द्र। ओके, तो यहाँ पे में जो उद्देश्य है, यस, दीप्ति जैन जी भी अपने पापा जी के साथ है, मैं देख रहा हूँ। सो वेलकम, आपका स्वागत है सर। ग्रेट, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे मेरा उद्देश्य ये है, थोड़ा मैं यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगा क्योंकि सभी परिवार के लोग हैं। तो हमारा उद्देश्य ये था, काफी सारे मैं देख रहा हूँ कि फादर है, यानी अंकल जी साथ में है, किसी के बहन है, भतीजी है, भाभी जी है, तो माता जी भी है, तो सभी यहाँ पे उपस्थित है। तो मेरा आज का उद्देश्य मीटिंग का ये है, पहला ये है उद्देश्य कि जब हम सभी, हम ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 3 महीने से, 3.5 महीने से ये जर्नी हम कर रहे हैं, समर्पण सॉरी, यहाँ पे हम श्रद्धा ग्रुप के हैं, तो ऑलमोस्ट 2.5-3 मंथ से हम ये सीखो सिखाओ श्रृंखला, ये जैन शिक्षा समृद्धि से कर रहे हैं। तो हमारे सब में वो परिवर्तन आया है, हमारे सब में वो बदलाव आया है, थोड़ा सा ही सही लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बदलाव आया है। कैसा, कौन ऐसा मानते हैं यस बदलाव आया है? कितने लोग ऐसा मानते हैं? राइट हैंड खड़ा करके मुझे बताइए कि यस, हमारे हमारे खुद के लाइफ में बदलाव आया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके ओके, सारिका जी के फादर ने भी हाथ खड़ा किया, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो यस यस, तो यहाँ पे बहुत लोगों के जीवन में बदलाव आया है। तो वो हम सभी, क्या हम परिवार के साथ नहीं बांट सकते? जरूर से बांट सकते हैं। परिवार को क्या हम शेयर नहीं कर सकते? जरूर से कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि क्या हम ये जेएसएस जो है, जैन शिक्षा समृद्धि है, क्या वो परिवार नहीं है? यस, परिवार है। तो क्या हम वो परिवार के लोगों को हम शिक्षक के नहीं बुला सकते? बुला सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि सभी परिवार को इकट्ठा किया जाए और सबके साथ में वो बदलाव को शेयर किया जाए। हमारा ये उद्देश्य फर्स्ट था। दूसरा उद्देश्य ये था कि से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि रागिनी जी है, सोनाली जी है, पूजा जैन जी, सागर है, वंदना जी है, यहाँ पे आकांक्षा जी है, मोहिनी जी है, सारिका जी है, तो सभी के परिवार है। अभी देखिए कि हमारे 30-25 यहाँ पे श्रद्धा ग्रुप के हैं, तो कितना बड़ा परिवार होगा, कितनी बड़ी शेयरिंग होगी, कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। तो हमारा उद्देश्य ये था कि हम सभी के साथ वो बांटे, हमारी खुशियां बांटने से बढ़ती है। इतना, कितना लोग ऐसा मानते हैं? लेफ्ट हैंड खड़ा करके मुझे बताइए कि खुशियां बांटने से वो बढ़ती है, कम नहीं होती। कितने लोग ऐसा मानते हैं? वेरी गुड। तो हमें ये खुशियां बांटने के लिए यहाँ पे सबको हमें आमंत्रित किया है। तो हमारा 2 उद्देश्य था कि सब फैमिली को इनवाइट करना है, जेएसएस की जो प्रवृत्ति है वो अवगत हो, परिवार के लोग वो जाने समझे, और दूसरा हम शेयरिंग करें परिवार के साथ।
तो ये उद्देश्य के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबका स्वागत है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे विषय जो है वो हमने चर्चा की थी। जो जितने भी परिवार के लोग हैं उनको थोड़ा शेयरिंग करना चाहूंगा। मैं मेरी पीपीटी जो है यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहूंगा। नीरज जी मुझे बताइए पीपीटी शेयर हो रही है? जी हाँ जी। जी सर। ओके ओके यस। तो यहाँ पे आप सभी परिवार के लोग और शिक्षक जान सकेंगे कि हमने एक इनपुट सेशन यानी एक शेयर किया था पिछले सेशन में। वो था निष्ठा से सफलता। निष्ठा से सफलता कैसे प्राप्त करें उसके बारे में हमने बात की थी और आज उनका आउटपुट सेशन। ओके चलिए, तो अभी मुझे बता सकते हो सभी कि कितने लोग आसन पे बैठ के वो आज की जो प्रशिक्षण शिविर है वो कर रहे हैं? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं कितने लोग हैं जो आसन में बैठ के वो अपनी प्रशिक्षण जो सीखो सिखाओ श्रृंखला है वो कर रहे हैं? रागिनी जी वेरी गुड, ओके। पूजा जैन जी गराकोटा, ओके गुड, ओके। कितने लोग हैं और मुझे आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं? ओके यस यस, बताइए कितने लोग हैं आसन पे बैठे? ओके ओके, काफी सारे लोग हैं, काफी सारे लोग हैं, वेरी गुड। तो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, वेलकम होना चाहिए कि बहुत अच्छे से आप अनुशासित हो गए अपने आसन में बैठ के ये जो प्रशिक्षण शिविर है वो आप कर रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड, सबका मैं स्वागत करता हूँ, सबका अभिवादन करता हूँ। वेरी नाइस, ओके चलिए। तो ये जो सीखो सिखाओ जो श्रृंखला है उसका हमने पहला, याद करिए, पहला हमने एक वर्कशॉप किया था, पहला हमने एक प्रशिक्षण किया था। किसको याद है? किसको याद है? जस्ट राइट हैंड करके खड़ा करके मुझे बताइए कि पहला वो विषय कौन सा था? पहला विषय कौन सा था? यस, राइट हैंड खड़ा करके मुझे बताइए, रेज हैंड, वेरी गुड। तो सबको पता है और यहाँ पे काफी सारे परिवार के सदस्य जुड़े हैं तो उनको कहना चाहूंगा कि हमारा पहला जो विषय था वो आत्मविश्वास से स्वविकास कैसे प्राप्त करें। तो हम सभी जो शिक्षक है, वो छोटी बिटिया भी है वंदना जी की, तो वो भी जानना चाहेंगे कि उसमें हमने क्या सीखा था। तो हमारी यानी जो वंदना जी है, जो आपकी मदर है, उन्होंने क्या सीखा था वो आपको मैं शेयर करने जा रहा हूँ। किसी के पिताजी भी है तो उन्होंने क्या सीखा था वो मैं आपको शेयर करवाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने सीखा था कि उनका कौशल क्या है, स्किल क्या है, उनका शौक, उनकी हॉबी क्या है। किसी की हॉबी है पेंटिंग करना, किसी की हॉबी है मेहंदी करना, किसी की हॉबी है एंकरिंग करना, किसी की हॉबी है यहाँ पे रीडिंग करना, कुकिंग करना। तो ये सारी हॉबी को हमने जाना। गुण, आपके गुण क्या है? जैसे कि वंदना जी जो है वहां पे ऑनेस्ट है तो उनके संस्कार उनके बिटिया को आएंगे, या सारिका जी है तो उनके जो फादर है तो उनके जो गुण है कि अनुशासन में रहना, तो सारिका जी के वो संस्कार में आएंगे। तो ये जो है गुण, तो वो गुण हमने सीखा था। नया सीखना, कैसे हम नया सीख सकते हैं? स्वचिंतन करना, हमें वो दिमाग का यूज करना है। स्वचिंतन कैसे करें कि हम कर सकते हैं, हम जरूर से वो करेंगे। तो ये स्वचिंतन हुआ और सकारात्मक सोच। तो उसी में से हमने पहला जो था आत्मविश्वास से स्वविश्वास। कितने लोगों ने वो आत्मविश्वास पाया था? कितने लोगों ने? दो हाथ खड़े करके मुझे बताइए कितने लोगों ने आत्मविश्वास पाया था? वेरी गुड वेरी गुड, सबका मैं हाथ दोनों हाथ में यहाँ पे कर सकता हूँ। वेरी गुड, यस। आप मैसेज में भी लिख सकते हो, थम्स अप कर सकते हो, क्लैप कर सकते हो, एनीथिंग। दूसरा हमने आउटपुट सेशन था ये आत्मविश्वास से स्व-विकास। उसमें क्या सीखा है, कैसे हमने कौशल को बढ़ाया, कैसे हमने शौक को आगे बढ़ाया, वो हमने आउटपुट सेशन में जाना। दूसरा क्या था? अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति कैसे करें। तो अनुशासन यानी क्या? तो हमने दो प्रकार सीखे थे कि शारीरिक अनुशासन, जिसमें हम फिजिकल हमारा जो व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो वो हमने सीखा था। राइट मोहिनी जी, सही बात है ना? तो मानसिक अनुशासन में हमने सीखा था कि रीडिंग करना और जो कहते हैं अच्छी-अच्छी बातें पढ़ना और शेयर करना। तो ये मानसिक अनुशासन, मेंटल हेल्थ हमने सीखा था। उसके बाद में समय सारिणी। समय सारिणी क्या है? तो समय सारिणी ये है कि हमें कौन सी श्रेणी में रहना है, कौन बताएगा? श्रेणी नंबर 1 में रहना है, 2 में रहना है, 3 में रहना है कि 4 में रहना है?
फटाफट चैट बॉक्स में मुझे बताइए। श्रेणी 2 में। हाँ जी, कौन सी श्रेणी में रहना है? श्रेणी 2 में। अरे वाह, वेरी गुड, 2 में। वेरी, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रागिनी जी और सबके लिए। तो श्रेणी नंबर 2 में रहना है। 2 में क्या है? वो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, महत्वपूर्ण है लेकिन तत्काल नहीं है, तो उसमें रहना है। वेरी गुड। चलिए, तो उसका हमने थर्ड सेशन था अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति। चौथा सेशन था आउटपुट। उसमें हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या छूट गया, कैसे हमने लक्ष्य प्राप्ति की, कैसे अनुशासित रहे, तो हमने वो शेयर किया। हमारा 5th वेबिनार था प्रतिबद्धता से प्रगति। आकांक्षा जी याद है ना? आकांक्षा जैन जी, हाँ, वेरी गुड। तो उसमें क्या सीखा था? नागरिक के तौर पे हमें कैसे काम करना है, कैसे प्रतिबद्धता दिखानी है। माता पिता है, बच्चे हैं, मित्र है, पति पत्नी हो सकते हैं, तो उसमें कैसे प्रतिबद्धता दिखाए और कैसे प्रगति करें, तो वो हमने 5th वेबिनार में सीखा था। और 6th में उनका आउटपुट सेशन में हुआ था। और 7वां वेबिनार कौन सा था? निष्ठा से सफलता। तो उसमें हमने क्या सीखा था? निष्ठा से सफलता में उसमें सीखा था कि निष्ठा क्या है, निष्ठा क्यों जरूरी है, और निष्ठा हम कैसे कैसे निष्ठावान कैसे बने, और धैर्य का चमत्कार। धैर्य का चमत्कार में क्या देखा था? चैट बॉक्स में लिखिए, कौन एक आदमी था धैर्य का चमत्कार में? फटाफट लिखे। हाँ, अभी जो देखो सभी परिवार के लोग देख रहे हैं कि कितने फटाफट वो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। देखो सभी परिवार के लोग देख रहे हैं, वेरी गुड। ओके, क्या था धैर्य के चमत्कार में, क्या हमने सोचा था? ओके, यस, फटाफट लिख के मुझे बताइए, क्या कौन से आदमी का एग्जाम्पल दिया था हमने? ओके, सुंदर पिचाई, ओके, वंदना जी, ओके। और स्पेसिफिक कौन था? स्पेसिफिक हमने पीपीटी में देखा था, कौन था वो? याद करिए, धैर्य के चमत्कार में क्या था, कौन था? दशरथ मांझी। कितने को याद है? दशरथ मांझी याद है ना? 22 साल तक वो अपने जो माउंटेन है, पत्थर को तोड़ने के लिए, रास्ता बनाने के लिए वो काम किया था। हाँ या ना? कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद है? राइट हैंड खड़ा कर। यस, दशरथ मांझी, वेरी गुड। नवीन जी ने कहा, वेरी गुड। तो ये हमने सारे सीखा था। तो अभी आज है आउटपुट सेशन। आज क्या है? आउटपुट सेशन। आज हम शेयर करेंगे, ध्यान से सुनना, हमने जितने भी विषय किए हैं, जितने भी विषय, एक मिनट, प्राची जी का एक हो गया कोई बात। यस यस, ओके। तो पहला हमारा विषय था कि कैसे हम देखते हैं कि आत्मविश्वास से स्व-विकास, अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति, और तीसरा जो हमारा सेशन था प्रतिबद्धता से प्रगति और निष्ठा से सफलता। तो किसी में से आपको बहुत बड़ा बदलाव आया हो, या ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहते हो, तो आपके समय की अवधि में आप जरूर से शेयर करें। और यहाँ पे सभी पेरेंट्स है, सदस्य भी है, तो यहाँ पे सभी जितने भी वीडियो नहीं ऑन है वो जरूर से करें। वो हमें कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी यहाँ पे अनुशासित ही है। तो 3-4 लोग जो है वो वीडियो ऑन जरूर से करें। उसकी सूचना हमें मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है क्योंकि सब हाँ, नेटवर्क नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो भी है वो प्लीज वीडियो ऑन करें। हाँ, सूचना मैं फिर से नहीं दूंगा क्योंकि हमें अनुशासित होना है, खुद से होना है, ठीक है। चलिए, और जितने भी यहाँ पे परिवार के सदस्य हैं, वो जरूर से, उनका भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो भी शेयर करें अपनी बात, और उसमें उनमें आपका ऑब्जर्वेशन है वो भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो पहले कौन आएगा प्रस्तुति के लिए? शिक्षक की यहाँ पे बारी है, तो मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा जोरदार सर, ताली से। हाँ, कौन बोला? सर, हाँ जी, सबसे पहले मैं ही बोल देती हूँ सर, क्योंकि मेरा सिर दुख रहा है। ओके, हाँ जी, ठीक है, हाँ, ठीक है, सर, ठीक। निष्ठा से सफलता में हमने वैक्सीनेशन से इतना डर रहे थे कि हमने अभी तक नहीं लगवाई थी, लेकिन आपने पिछली बार जो निष्ठा से सफलता में कहा था, तो मैंने वैक्सीनेशन
लगवाई तो एक ही दिन से दर्द हुआ है सर, उसमें हमें सफलता मिली है। हमें तो यही आत्मविश्वास का हो, से विश्वास का हो, या अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति का हो, या प्रतिबद्धता से प्रगति का हो, हमने इन चारों पॉइंट से यही सीखा है, इसलिए मुझे वैक्सीनेशन में कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। ठीक है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनंदा जी ने बहुत अच्छे से बताया कि जो जैन शिक्षा समृद्धि का जो सीखो सिखाओ श्रृंखला थी, उनमें क्या बदलाव आया, और आज उन्होंने वैक्सीनेशन भी ले ली है, और वैक्सीनेशन लेने के बाद भी उन्होंने अटेंड किया है, और बहुत अच्छे से उन्होंने किया है। तो सर उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर सुनंदा बुआ मेरी बुआ जी हैं, उनके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। उनके प्लीज साथ में सारिका मैं जी। हूँ। सर जब हाँ मैं बुआ के साथ वैक्सीन लगवाने गई थी ना, तो बहुत डर रही थी। उनने बोला था सर से कि मुझे कोवैक्सीन लगानी है, तो सर ने बोला कोवैक्सीन नहीं है, कोविशील्ड लगेगी। तो बुआ बोलती है नहीं नहीं, फिर बोला कि सर ने बोला है लगवाना है, तो फिर बुआ ने लगवा ली। फिर उसके बाद बुआ को कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन बुआ को अभी 2 दिन से बुआ को माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना। तो वो 2 दिन से उनको इतना दर्द, अटूट दर्द है। मैंने बुआ से बोला था कि आज क्लास ज्वाइन मत करना, आपका बहुत माइग्रेन का दर्द 2 दिन से उठ रहा है। वो सो ही रही है, तो उन्होंने बोला नहीं हम क्लास ज्वाइन करेंगे, भले हम वीडियो चालू नहीं करेंगे क्योंकि वो लेटी हुई है। तो सर ये बहुत बड़ी बात हो सर। और वो ग्रुप में इतनी एक्टिव हो गई, नहीं मुझे मैसेज डालना है, मतलब डालना ही है। मेरे पापा भी बैठे हैं, बहुत हर चीज में एक्टिव है। मेरी बुआ जी है ना, टॉपर है, हर क्लास में टॉप रही है। और उसके बावजूद भी मतलब उन्हें एक एम नहीं, डबल एम, ट्रिपल एम है बुआ जी की मेरी। और हर फील्ड में वो आगे हैं। मेरी बुआ के बारे में मैं जितना भी बोलूँ ना सारिका सर जी, बहुत कम है। उनके मतलब उनके साथ अभी कोई नहीं है, मैं यस उनके थैंक साथ यू। में हूँ। मैं उनके मतलब उनके साथ में हूँ आज, उनकी फैमिली के रूप में। एक साथ नहीं हूँ, बट ओके, अलग अलग हूँ, लेकिन उनके साथ में हूँ। नहीं नहीं साथ में ही हो, ये डिजिटल हाँ। प्लेटफॉर्म में हम साथ यस ही सर। है, और बहुत यस। अच्छे से सारिका जी शेयर किया, थैंक यू। वो एक बार उनके लिए, एक बार सुनंदा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ग्रेट, थैंक यू। ग्रेट, ओके, बहुत बढ़िया। यही है आत्मविश्वास। यस। तो यहाँ पे मैं दूसरा सारिका जी को ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात जो है रखें कि क्या बदलाव अल्टीमेटली आया है उनके जीवन में, क्या ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लाइट नहीं है, किसी का मैसेज आया था पूजा जी का, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सारिका जी अपनी बात यहाँ पे रखें कि क्या अपने जीवन में बदलाव आया है, और उसके बाद जो है आपके जो फादर हैं, पिताश्री हैं, वो भी अपनी ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं, उनको भी कुछ शेयर करना है तो वो जरूर से कहे, और हमें सबको मोटिवेट करे। तो प्लीज सारिका जी आप पहले अपनी बात रखें। अपने आप को अनम्यूट करें सारिका जी। थैंक यू सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया हुआ है, थैंक यू सो मच। सर जो आपने फर्स्ट 2 वीडियो शेयर की थी ना, एक सुंदर पिचाई की, मतलब नाम कब होता है? नाम जब होता है जब नॉर्मल व्यक्ति या मिडिल क्लास का व्यक्ति एक्सपेक्टेशन से ज्यादा करता है ना, तब नाम होता है। गलती करो, गलतियां करो, लेकिन एक गलती को बार बार नहीं करना चाहिए। और उनमें ना ऐसा उनमें चेंज, सुंदर पिचाई में चेंज कब आया था? और जब उन्होंने उनकी माँ फ्रिज लेके आई थी, और उन्होंने देखा था कि खाना मतलब लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, तो उनमें चेंज आया था। और दूसरी वीडियो है अमिताभ बच्चन की। उनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि उनके बारे में वो एक ऐसे पर्सन है, गिरे, गिरकर उठे और उठकर चले। मतलब मेन वीडियो, मतलब वीडियो तो सर सबने देखी है, बट उनका मेन सेंस यही था कि गिरना, गिरकर उठे और उठकर चलना, ये उनका वो था। और फिर सर आपने जो टॉपिक दिए हुए थे कि कि आपने क्या मतलब जो वीडियो ब्लैक मूवी देखी हुई ना, तो वो यही है कि एक टीचर ऐसा है सर, जो सब कुछ कर सकता है। एक व्यक्ति को, मतलब एक स्टूडेंट को, वो कुछ भी, मतलब उसकी आंख नहीं थी, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी, मतलब जो सेंस ऑर्गन उसके काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ इस पर्सन ही काम कर रहा था। उसके माध्यम से टीचर ने उसको सब कुछ सिखाया, मतलब टीचर ने हार नहीं मानी, और ना सब किया। और फिर आपने टास्क दिया हुआ था सर कि आपको मतलब आप में क्या चेंज आया, या निष्ठा, मतलब निष्ठा कैसे? तो सर मैं बोलना चाहती हूँ, मैंने लिखा हुआ था कि मैं बोलूंगी
मुझे समझ में नहीं आया सर, आपने पहले नंबर मौका दे दिया ताकि मैं सब कुछ सुनती फिर मैं बोलती। कहने के लिए तो सब बहुत कुछ है, कहना है, लेकिन जब कोरोना टाइम। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस हाँ। सर, मैं एक एग्जाम्पल मैं खुद अपना दे रही हूँ कि जब मतलब मैं ना अलग फील्ड में हूँ, मतलब मैं जो हूँ एक व्रती हूँ, आचार्य श्री जी से मैंने व्रत लिया हुआ है कि मैं कभी शादी नहीं कराऊंगी। तो मेरा मतलब ये कभी मैंने सोचा नहीं था। जब मैं एजुकेशन में थी तो उस पे मेरा ये था कि मुझे व्रत लेना है, और मेरे पापा बैठे हुए हैं, पापा को भी मालूम नहीं है ये बात, लेकिन बट आज मैं सबके सामने इस मंच में बोलना चाहती हूँ कि जब मैंने 12th पास किया था उसके बाद मैंने सोचा था कि मुझे मतलब व्रत लेना है। तो मैंने अपने पापा को भी नहीं बताया था कि मुझे व्रत लेना है, माता जी जैसे हम लोग की साधु साधु भी रहते हैं, किसी को नहीं बताया था। फिर क्या हुआ कि मैंने पापा से नहीं बोला, उसके बाद मैं कहीं भी जाती थी तो जो बुक रहती ना मोटिवेटिव वाली, द सीक्रेट, द पावर, फिर द हीरो, कि अपन को कैसे हीरो बनना अपनी लाइफ में। तो मेरा एक लक्ष्य था कि मुझे व्रत लेना है। मेरे पापा कभी एग्री नहीं थे, मम्मी भी एग्री नहीं थी, फैमिली में कोई भी नहीं। इवन मेरे फैमिली बैकग्राउंड से मेरी माता जी भी है और महाराज जी भी है, तो उन्होंने बोला था कि नहीं, आपको व्रत नहीं लेना है, शादी करनी है। तब मैंने कहा कि मैं क्या करूं। तब मैंने एक ही चीज ठानी थी कि मुझे व्रत लेना है, और मैं उसके लिए जब भी मैं सोती थी तो ना सिर्फ ये कि मुझे आचार्य श्री व्रत दे रहे हैं, मुझे आचार्य श्री ने व्रत दे दिया है। जब भी मैं खाना खाऊं, कहीं भी जाऊं, ग्रेजुएशन में फार्मेसी कॉलेज में भी थी सर, हॉस्टल में भी थी, तो सिर्फ एक ही था कि मुझे व्रत लेना। कुछ भी काम करती थी मेरे आंखों में सिर्फ वही रहता था ठान, उसके प्रति मतलब अपनी जो लक्ष्य था कि मुझे लेना ही है। ना मैंने पापा से बोला, ना मैंने मम्मी से बोला, बस मैं उसी में खुश रहती थी कि हाँ आचार्य श्री ने मुझे व्रत दे दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, और बहुत खुशी होती थी ऑल टाइम। और सर एक समय ऐसा आया 3 साल बाद, एक समय ऐसा आया 3 साल बाद, जब आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी सागर आए हुए थे, और मेरी मैरिज की बात चल रही थी, और दूसरे दिन मेरी सगाई थी। तो मैंने कहा कि आज मतलब आज जो जो करना है आज ही करना है, और मैं आचार्य श्री के पास गई। बस मैं एक ही सपना, सोते जागते उठते बैठते बस वही देखते थे कि आचार्य श्री ने मुझे व्रत दे दिया है। फिर उसके बाद जब मैं आचार्य श्री के पास, मम्मी पापा प्रवचन सुन रहे थे, आचार्य श्री अपने रूम में आने वाले थे, तो उसके पहले जाके मैं रूम में बैठ गई और बस आचार्य श्री से बोला कि आचार्य श्री, व्रत लेने की तीव्र भावना है। आचार्य श्री ने कहा क्या? तो मैंने आचार्य श्री को देखा ही नहीं, तो आचार्य श्री हाथ से ऐसे कहे क्या क्या, तो मैंने कहा आचार्य श्री आजीवन व्रत की तीव्र भावना है। तो आचार्य श्री ने कहा हाँ आजीवन व्रत है। तो मैंने देखा ही नहीं, मुझे सुनाई, मैंने सोचा कि आचार्य श्री ने मुझे 7 साल का या 2 साल का दिया, तो मैंने कहा नहीं आचार्य श्री, मुझे आजीवन चाहिए। तब आचार्य श्री ने कहा हाँ आजीवन है, और मैंने बस यही देखा था कि मुझे आचार्य श्री ने व्रत दे दिया। एक ही सपना, एक ही निष्ठा, एक ही अनुशासन, एक ही लक्ष्य, सिर्फ ये। और ना उसके बाद क्या होता है कि आचार्य श्री, यहाँ मीडिया में सब लोग हैं, मतलब जैन सभी, आचार्य श्री बिना मम्मी पापा के किसी को व्रत नहीं देते हैं सर, किसी। लेकिन मैंने एक निष्ठा, एक ही जिद थी कि मुझे आचार्य श्री ने दे दिया, उसके प्रति मैं बहुत मतलब जागरूक थी कि आचार्य श्री और मुझे विश्वास था अपने आप में, निष्ठा थी कि आज प्रतिबद्ध थी, लक्ष्य था मेरा कि मुझे आचार्य श्री, और मुझे आचार्य श्री ने बिना मम्मी पापा की व्रत दे दिया सर। थैंक यू, वेरी गुड। सारिका जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। और उसके बाद वेरी गुड, यस। उसके बाद मालूम, मम्मी पापा सबको आश्चर्य, इवन बंडा में जितने लोग थे सबको आश्चर्य हुआ कि बिना मम्मी पापा के कैसे दे दिया। तब सर मैंने जितनी बुक पढ़ी थी सिर्फ यही की था कि जो अपन ठान लेते हैं तो वो अपने आप से अपन को वो मिलता है, बस उसके प्रति श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। और मेन बात, जो सपना देख रहे हैं ना सर, उसके प्रति अपन को प्रीति होनी चाहिए कि हाँ वो मुझे मिल गया। कभी मैंने हार नहीं मानी। 3 साल तक पापा मेरे लिए लड़के भी देखते रहे, सब मैंने कभी ना नहीं बोला कि नहीं। हमने कहा पापा आप अपना काम करिए और मैं अपना काम कर रही हूँ। आज अभी मुझे सफलता नहीं मिली है सर, मेरा एक कोशिश है कि हाँ अब मुझे माता जी बननी है, तो बस मैं एक ही सपना देखती हूँ कि हाँ मेरे हाथ में पीछे कमंडल है और एक दिन सर मेरे हाथ में आ जाएगा। और सर मैंने भी जी बिल्कुल सर, सारिका जी, ये सर थैंक यू। क्योंकि हमारे पास 2-2.5 मिनट है हमारे पास व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि सबकी बारी है और आपने बहुत अच्छे से शेयर किया है। तो सारिका जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। बहुत अच्छे से उन्होंने निष्ठा, थैंक यू सो मच। बोलना तो सब आपने बोला था।
कि 2 एग्जाम्पल मुझे बहुत बोलना था बट कुछ नहीं सर, बहुत यस थैंक यू सो मच आप डेफिनेटली आप ऐसा करना सारिका जी, अपना वीडियो बना के जरूर से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना। Yes. जो भी आपको कुछ कहना है हम सभी अच्छे से सुनेंगे और उनको अप्रिशिएट करेंगे। सारिका जी Yes. बहुत बढ़िया बस बात ये है आपने कि बताई। जो लक्ष्य है ना सर, उसके प्रति अपन को पूर्ण जागरूक Yes. रहना है और ऑल टाइम Yes. अपन को सिर्फ वो ही देखना चाहिए ताकि अपन उस लक्ष्य पर पहुंच सके सर। यस और ये आपने सर, और आपने आपके और सर बताया आपके है। वेबिनार से सर, एक और आपके वेबिनार से मैं अनुशासन में नहीं थी, तो मैं काम करती थी बट सर आगे पीछे मतलब करती थी, लेकिन ना जब से आपका देखा ना अनुशासन से लक्ष्य प्रगति से, तो उसमें सर मैं अनुशासन हो गया कि मुझे इस समय पर ये काम करना है, मतलब करना ही है सर। ये सीखा है आपके उससे। थैंक यू सो मच सर। आप वेरी गुड सारिका जी। आपके फादर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कुछ शेयर करना है, कोई शब्द आप प्लीज आप बताइए। यस अंकल जी सारिका जी अनम्यूट करके सारिका जी अनम्यूट करके। हाँ जी जब से मतलब आप लोगों का जो प्रोग्राम देखती है सारिका, तब से प्राणायाम और सब मतलब लगन से कर रही है और आपका बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। ये हमारे लिए देख खुशी है। सर मेरे पापा भी देखते हैं कभी कभी। अरे वाह पापा को सब ठीक है, बताती हूँ हम भी मैं देख कि सर ने आज क्या बताया, कौन सी वीडियो, और मैं सब पापा को सब देख बताती हूँ। लेते हैं, अच्छा लगता है। yes. तो सारिका जी में आप बदलाव देख सकते हो सर जी आप हाँ हाँ बहुत बदलाव आया है सर, मतलब Okay. सुबह से उठ के प्राणायाम वगैरह और मतलब साधना और लगनशीलता मतलब बहुत दिख रही है। अरे वाह वेरी गुड और आप खुश हो नहीं खुश उनके है, बदलाव से? बिल्कुल खुश है सर। सर मम्मी अरे वाह, मम्मी का बोला था सर, लेकिन मम्मी मंदिर गई थी तो मैंने पापा को ले लिया। कोई बात नहीं। और आप अपने जो मम्मी जी हैं उनका भी वीडियो शेयर कर सकते हो, कोई उसमें हम सभी उनकी बात सुनेंगे और डेफिनेटली सारिका जी का क्या और बदलाव है वो हम जानेंगे। तो वीडियो भी आप जो है आपकी मम्मी जी का शेयर कर सकते हैं, ठीक है? यस ओके। थैंक तो यू सर। सारिका जी और उनके फादर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एंड थैंक यू कि आप यहाँ पे आए और अपनी बात रखी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच आपके लिए भी चेंजेस लाने। मोस्ट वेलकम। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से हमारी शेयरिंग हो रही है, बहुत अच्छे से हमारे परिवार के सदस्य जुड़ रहे हैं और उनकी खुशियां जो वीडियो ये जूम के माध्यम से हम देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं निधि जैन जी जो है बम्होरी से निधि जैन जी है और मुझे लगता है कि 2 उनके बेटे लग रहे हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन निधि जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शेयर करें और निधि जैन जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। निधि जी अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी जो प्रस्तुति है वो शेयर करें। और दूसरा आपके प्रस्तुति के बाद कोई जो यहाँ पे 2 आपके परिवार के सदस्य बैठे हैं वो भी शेयर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। यस निधि जैन जी। जय जिनेंद्र। सर हमने तो बहुत सफलता प्राप्त की है अपने दृढ़ निश्चय से। और आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है एकदम सही से। आप अपनी प्रस्तुति करिए। तो सर मेरी तो 12th के बाद शादी हो गई थी, फिर इसके बाद मैंने 12 साल बाद ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, स्कूल ज्वाइन किया और आज मैं सफलता की ओर हूँ और यहाँ तक पहुंची हूँ। तो एक दृढ़ निश्चय के बलबूते पर ही मैं यहाँ पर पहुंची हूँ और रही मैं अपने बच्चों को सिखा रही हूँ। ये दोनों बेटे हैं मेरे, बड़ा वाला है और 12th मतलब पास कर चुका है, छोटा वाला 10th में आया इस साल। तो ये जैन शिक्षा समृद्धि से निधि जी आप क्या सीखे हो, वो आप 1-2 बात बता सकते हो कि ये 2.5 या 3 महीने में आपने ये सीखा है तो सब वो प्रेरित हो सके, सब मोटिवेट हो सके। निधि जी 1-2 बात आपकी बहुत महत्वपूर्ण है वो बात। तो सर मैं वो जो पहले करती थी, पहले यहाँ से जुड़ी थी तभी हम दिनचर्या के अनुसार काम करते थे और इस 2.5-3 महीने में और ऐसा पक्का हो गया कि अब समय भी निकल आता है, निकल मतलब और बच जाता है बैठने के लिए या कुछ भी और एक्स्ट्रा काम करने के लिए, और अपना बच्चों को भी समय दे पाती हूँ, वो भी दिनचर्या के अनुसार करने से। वैसे फिलहाल में तो काम नहीं कर पाती थी, उतना समय नहीं निकल पाता था, लेकिन अब समय भी निकाल लेती हूँ और दृढ़ निश्चय आत्मविश्वास के साथ और
वो वॉक वगैरह जाती हूँ सुबह शाम। पहले नहीं जा पाती थी, समय नहीं मिलता था, लेकिन अब एक ऐसा पक्का हो गया कि सुबह शाम वॉक पर जाने लगी हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, तो आपने बहुत अच्छे से समय सारिणी और अनुशासन से आपने जो बात की, और ये भी हमने आपसे बात सुनी कि 12 साल के बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और ये ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट किया और डीएड भी कर ली। के बाद। जी सर। ओके, गुड। तो निधि जैन जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। निधि जी का ये जो सिखाने का जो बात है वो बहुत प्रेरित किया। संविदा का टेस्ट क्वालिफाई किया था पहले, अब इस बार 3 का दे रहे हैं, तो अभी उसकी तैयारी चल रही है, अभी हुआ नहीं है। 2 का क्वालिफाई कर लिया था। ओके, एंड ऑल द बेस्ट आपको निधि जी, आपके भविष्य के लिए। और आपके जो 2 बच्चे हैं उनसे कुछ समझना चाहेंगे कि आपकी जो मामा है, मदर है, उनमें क्या आपने ऑब्जर्व किया, या कुछ आप शेयर करना चाहते हो? 2 बच्चे जो आपके साथ। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनुकांत जैन है। ओके, मनुकांत जी। हाँ जी। जी सर, तो मैंने अपनी मम्मी में यह बदलाव देखा है कि पहले वह कभी कभार घूमने जाती थी, वॉक पे जाती थी, तो जब से उन्होंने ये जैन आपकी वेबिनार के वो देखे और हम लोगों को भी बहुत सारा प्रेरित करती है, तो वो डेली दिनचर्या अनुसार कार्य करती हैं और हम लोगों को भी प्रेरित करती है। मेरी 12th क्लास थी, तो जब से मम्मी ने ये वीडियो देखना चालू किया, तो मेरे जो एग्जाम जो अभी नजदीक आ रहे थे, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि अपना टाइम टेबल बनाओ, अपने बैठने का स्थान ये सुनिश्चित कर लो कि यहीं पे बैठना है, यहीं पे पढ़ाई करना है और सब। तो मैंने अपनी मम्मी से बहुत कुछ सीखा है कि इस 2-3 महीने के अंदर मैंने उनमें बहुत सारा परिवर्तन। यस, अभी आपके जो दूसरे सन है उनसे भी पूछना चाहेंगे। मुझे लगता है वो बड़े हैं शायद। ये वाला बड़ा, ये छोटा है, अभी बोल रहा है वो। ओके ओके, चलिए, तो छोटे वाले, यस, आप बताइए आपका नाम और आप शेयरिंग करना चाहते हैं। हमारा नाम मानसुखान जैन है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। पहले हमारी मम्मी मतलब ऐसे उनको काम करने में डर लगता था, तो अब आपके इस वेबिनार से जुड़ी तो जब से उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ गया और वो अपने समय के अनुसार कार्य भी करने लगी। हाँ, और घूमने जाने लगी। अरे वाह, ग्रेट। सो उनके दोनों बच्चे के लिए और निधि जैन जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। और बहुत अच्छे से शेयर किया कि कैसे अनुशासित समय दे और घूमने जाए। निधि जी बहुत बढ़िया, थैंक, अपने बेटे को लाए और शेयर किया, वेरी गुड। तो उनके लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। यस, पूजा जैन जी अपने बहन के साथ बैठे हैं, तो पूजा जैन गराकोटा, यहाँ पे मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शेयर करें। उसके बाद उनकी जो बहन है वो भी अपने बात शेयर कर सकते हैं कि पूजा जैन जी के जीवन में क्या बदलाव आया, और हम सभी वो जानना चाहेंगे। यस, पूजा जैन गराकोटा। यस, जय जिनेंद्र सभी को। सबसे पहले आपने एक दिया था कि ब्लैक भूमि में एक शिक्षक ने क्या क्या गुण और कहाँ का निष्ठा और समर्पण का भाव देखा गया। तो उसमें ये था कि जो शिक्षक थे वह एक जो लड़की जो देख नहीं सकती थी, कुछ बात नहीं समझ सकती थी, तो वो कभी कभी उनको मार देती थी, सामान फेंक देती थी, लेकिन वो भी फिर भी उससे मतलब डरते नहीं, मतलब उसको फिर से समझाते थे और कोशिश करते थे। और दूसरा ये है कि सबने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसको सुधार सकोगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे 20 दिन का टाइम दो, मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, और उन्होंने ये काम किया और उसमें उस बच्ची में बदलाव आया। दूसरा था कि आपने अपने जीवन में किन किन कार्य को अपने निष्ठा से करते हुए सफलता का स्वाद चखा। तो मैंने एक शिक्षक के रूप में ये सफलता देखी है, क्योंकि मेरे यहाँ एक स्टूडेंट आया जो 8th क्लास में था और उसको मल्टीप्लाई भी नहीं आते थे, प्लस माइनस भी नहीं आते थे। तो उसको पहले धीरे धीरे मैंने टेबल सिखाई, फिर उसको धीरे धीरे सिखाया, तो उससे सब कुछ बनने लगा। और हमेशा उससे कहा कि नहीं, तुमसे तो सब कुछ बनता है और तुम सब कुछ कर सकते हो। तो उससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा और उसने लगन से करना प्रारंभ किया। और तीसरा था
अपने परिवार में या संबंधियों में या मित्रों में आपने कहाँ कहाँ उनकी निष्ठा और सफलता देखी? तो सबसे पहले मैंने अपनी माँ में देखी निष्ठा, जो सुबह से उठ के घर का काम करती हैं, अपना मंदिर जाती हैं, उनका भी समय निश्चित है। और भाई का देखा, वो सुबह उठ के दुकान जाएगा, अपना काम करेगा। और चौथा था कि आप अपने आसपास में या गांव में किन व्यक्तियों को जानते हैं जो अपनी कार्य पूरे लगन से करते हैं? तो सबसे पहले एक वो झाड़ू लगाने वाली बाई है, जो सुबह उठ के चाहे पानी गिरे या कुछ हो, लेकिन वो सफाई करने जरूर आएंगे। और दूसरा है वो एक मंदिर के पुजारी जी हैं, जो 12 महीने अपना काम फिक्स 5:30 को उठना, पानी भर के मंदिर ले जाना हमेशा करते हैं। और आपने 2 वीडियो भी दी थी देखने के लिए। तो पहले वो था एक अमिताभ बच्चन जी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं जो आपको नींद में दिखते हो, लेकिन सपने वो है जो आपको नहीं देते। और उन्होंने ये लड़के लड़कियों का भेदभाव मिटाया। उन्होंने बताया कि दोनों एक इक्वल रहते हैं, कोई भी कम नहीं होता है। और महानता ना गिरने से नहीं, बल्कि गिर कर उठने से। मतलब हम कितने भी असफल होते रहे, हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि उस पर डटे रहना चाहिए। और ऐसे ही उनका आपने सुंदर पिचाई जी की भी वीडियो दी थी। उन्होंने ये कहा था कि एक नॉर्मल या मिडिल क्लास इंसान जब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा करता है ना, तब हमारा नाम होता है। कि हम ये सोचे कि नहीं, हम गरीब हैं, हमारे पास ये सुविधाएं नहीं है, तो उससे कुछ नहीं होता। लेकिन हमें अपना कार्य जो करना है, कितने भी बार असफल हो, लेकिन उस काम के लिए डटे रहना है। यस पूजा जी, अपनी अपनी खुद का कोई एक्सपीरियंस है वो बात आप जरूर से करें, ताकि वो जीवन में क्या बदलाव आया, 1-2 बात कोई भी विषय में से अब तक वो पढ़ा गया है, आपको शेयर किया है। अच्छा, अभी जो वेबिनार हुए उसमें हमने सबसे पहले ये देखा, एक प्रतिबद्धता, निष्ठा। तो उसमें ये, जैसे आपने कहा कि अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध हो, तो जैसे हमारा कविता लिखने का शौक है, तो उसको भी हमने एक निश्चित किया कि हमें ये लिखना ही है कुछ हो, और उसके प्रति और अपने काम के प्रति समर्पित हुई। और एक अपना जो एक इसमें बताया था कि आत्मविश्वास से स्व विकास, तो अपने गुण, अपने अंदर जो गुण है उनको निखारने की कोशिश की। लॉकडाउन में सब कुछ जो टाइम नहीं मिलता था, उसमें भी अपनी जितनी भी कलाएं आती हैं सबको करने का प्रयास किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से सीखो सिखाओ श्रृंखला में जो आपने बदलाव किया है, वो अपनी जो शौक है, अपनी हॉबी है, उसको सारे जो शौक है वो अपने पूरा किए, और बहुत बढ़िया से किया। वेरी नाइस पूजा जी, थैंक यू। और यहाँ पे मैं उनकी जो सिस्टर है, आपका नाम बताइए, और आप पूजा जी के बारे में कुछ कहना चाहते हो या कुछ शेयर करना चाहते हो तो वो जरूर से कहिए। यस। मेरा नाम प्रियंका जैन है। इनके मतलब मेरी दीदी ये पूजा जैन, ये मतलब इनका आत्मविश्वास बढ़ा इस शिविर के माध्यम से, और ये सुबह से जल्दी उठने लगी और योगा और मतलब समय पे अपना काम करने लगी। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो समय पे काम करने लगे, योग और सभी, तो आप भी वो उनसे प्रेरित हुए, आप भी वो करने लगे साथ में? हाँ, हम साथ में ही करते हैं दोनों जन। अरे वाह, वेरी गुड। तो साथ में करते हो, और ये आप दोनों को प्रेरित हुआ, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। यस, आपके लिए तालियां होनी चाहिए और पूजा जी के लिए तालियां होनी चाहिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग, और बहुत अच्छे से आपने यहाँ पे बताया है। थैंक यू एंड आपका फिर से स्वागत। थैंक यू। यस, चलिए, तो यहाँ पे बहुत सभी देर से है कि किसका नाम आएगा, है ना रागिनी जी? आपको लग रहा है कि अभी मेरा नाम कब आएगा, कैसे आएगा? तो रागिनी जी को ही वेलकम करते हैं। रागिनी जैन जी अपने, मुझे लगता है सिस्टर के साथ बैठे हैं, है ना? हाँ, तो यहाँ पे भाभी जी के, हाँ जी सर। तो रागिनी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी प्रस्तुति करें। रागिनी जी जिनेंद्र सर, वीडियो के बारे में तो सभी लोग बता चुके हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम भी। जय जिनेंद्र सर, आवाज नहीं आ रही सर? आप बताइए, आपकी आवाज आ रही है रागिनी जी। वीडियो के अलावा आपकी प्रस्तुति करें, उसमें मजा आएगा। हाँ सर, आपके वेबिनार से हमने सबसे ज्यादा ये सीखा कि मैं टाइम टू टाइम काम तो करती थी, लेकिन मैं योगासन वगैरह में बहुत ही आलस्य करती थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मेरी बॉडी को योगा जरूरी है।
मैं क्योंकि दुबली थी, ऐसी कोई मतलब काम में स्फूर्ति थी तो हमें कोई समझ में नहीं आता था। लेकिन उस दिन से हम अपने परिवार को बिठा के योगा करने लगे। शाम को घर में पूरे परिवार में कभी भक्ति नहीं होती थी। ये कोरोना के भयभीत कह लो चाहे कैसा भी कह लो, आपका वेबिनार के ये अनुशासन में पूरा परिवार 13 लोग हैं। हमारी फैमिली में भी वर्तमान में हम लोग 13 ही जन बैठते हैं और अच्छी भक्ति करते हैं। और सबसे बड़ी बात सर, हमारी बहन बैठी हुई है, ये कोरोना से बहुत भयभीत हो गई थी। ये ससुराल, हाँ ये इनकी जो ससुराल में थी, इनके परिवार में 4 लोगों को कोरोना हो गया था। इनको नहीं हुआ था लेकिन ये भयभीत हो गई थी कि ऐसा ना हो इनके कारण हमें भी आ जाए। फिर हमने इनको इस आपकी जो सकारात्मक सोच जैसी वीडियो हम इनको भेजते गए और ये देखती गई और इनको हमने बाहर निकाला और उनको इधर बुलाया। फिर सर ये बताएंगे कि हमने कैसे क्या किया, आपका अनुशासन कैसे क्या इनके ऊपर लागू किया। यस 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 जी सर मैं निधि जैन हूँ। सर मैं निधि जैन, सर मैं झांसी से हूँ। मेरी शादी झांसी में हुई है। जी नमस्ते सर। सर मेरी फैमिली में 4 लोगों को कोरोना हो चुका था, तो उस कारण से मैं बहुत ज्यादा भयभीत थी और इतनी भयभीत हो गई कि मुझे इतनी ज्यादा ये कमजोरी आ गई कि खड़े होने तक की हिम्मत नहीं रही। लेकिन दीदी के कारण आज हम ये कहेंगे आपके सामने बैठ के, तो हम अपनी बहन और आपकी सबसे बड़ी चीज तो ये है, आपने इनको भेजा, इन्होंने मुझे गाइड किया और आज हम आपके सामने हैं। इन्होंने आपकी वीडियो, जो भी वेबिनार की वीडियो रहती थी वो हमें भेजती थी और उनके काम, और साथ में सर इतने अच्छे से कॉन्फिडेंस की करती थी कि की सेवा करना। आज हमें का मौका दिया कि बेटा तुम्हें सबका मनोबल बनो, ना कि घबराओ सर। और सर उन्होंने फिर वहां सब लोग ठीक हो गए तो उन्होंने हमें यहाँ बुला लिया। नहीं आ रहे थे अपन लोग, आ रहा है बोलो सर। उन्होंने यहाँ बुलाया, फिर यहाँ बुला के सर उन्होंने हमें डेली योगा कराती हैं। और सर सबसे बड़ी चीज जो अनुशासन, हमें उठने का नहीं था सर। हमारे भी 2 बच्चे हैं, तो सर हमारे बच्चों को भी हमें गाइड मिला कि किस तरीके से हमें अनुशासन में रखना चाहिए। और सर हमारे यहाँ धार्मिक माहौल नहीं है, तो सर यहाँ आके दीदी के साथ डेली हमारे बच्चे और हम सब लोग डेली भक्ति करते। तो सर हमें खुद प्रेरणा मिल रही कि हमें भी आपके वेबिनार से जुड़ना चाहिए सर। अरे वाह सर अरे थैंक यू वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रागिनी जी और उनकी जो बहन है निधि जी, उन्होंने शेयर किया कि ये जैन शिक्षा समृद्धि का जो सीखो सिखाओ श्रृंखला है वो रागिनी जी के जीवन में बदलाव ला ही रहा है, लेकिन उनकी जो बहन है निधि जी, उनके लाइफ में भी बदलाव आया है। वो भी आत्मविश्वास से स्व-विकास की ओर आगे बढ़े हैं और वो अपने घर में, वो धार्मिक ऐसा वातावरण नहीं था, ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था, लेकिन वो रागिनी जी के, उनके बहन के घर पे गए और वो वातावरण को देख के वो जितना जो सीखे हैं, समझे, मुझे लगता है ये जैन शिक्षा समृद्धि का हमारे जीवन में ये सीखो सिखाओ श्रृंखला का ये बहुत बड़ा योगदान है। और मैं रागिनी जी और निधि जी का जोरदार तालियों से मैं अभिवादन करना चाहूंगा और हम सभी उनका अभिवादन करें कि बहुत बढ़िया से वो आगे बढ़े और बहुत सफलता प्राप्त करे। अभी तो शुरुआत है, राइट? थैंक यू रागिनी जी कि आप अपने बहन लाए। थैंक यू। यस, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि रागिनी जी के जीवन में और उनके परिवार के जीवन में क्या बदलाव आया है और उनके बहन के परिवार के जीवन में क्या बदलाव आया है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि दीप्ति जैन जी है खरगापुर, तो मुझे लगता है कि उनके परिवार के साथ वो पहले से बैठे ही है। तो मैं दीप्ति जैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए, अपना जो शेयरिंग करिए कि अपने जीवन में क्या बदलाव आया है। वीडियो जो भेजा है वो नहीं, लेकिन अपने जीवन में क्या बदलाव आया है वो जरूर से शेयर करें। और उनके परिवार के सदस्यों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपनी बात जरूर से शेयर करें। दीप्ति जैन जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। मैं पहले ही बता चुकी कि मैंने जब फर्स्ट ट्रेनिंग ली थी आपसे सेल्फ कॉन्फिडेंस की, प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन उस दिन जब मैंने फर्स्ट ट्रेनिंग ली थी तो मुझे वहां पर
मतलब बैठी तो थी लेकिन फिजिकल नहीं थी। तो सर की मतलब आपने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करवाई, मुझे फिजिकल कर दिया, मैं यहाँ पर हूँ। तो सर उस दिन से ही मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था, मतलब 2 साल से कम हो गया था। और सर मतलब निष्ठा से सफलता ही ये मतलब जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। जब मैं स्कूल पढ़ाने गई थी पहली बार, तो मुझे ये नहीं था कि मुझे एक अच्छा टीचर बनना है, सिर्फ ऐसा था कि मेरा टाइम नहीं निकल रहा या पढ़ाने का शौक है या पैसों की जरूरत है, कुछ भी बोल सकते। लेकिन उस टाइम जब मैं गई थी, मैंने देखा कि यहाँ 10 शिक्षक है, तो 10 शिक्षक में सबसे अच्छा शिक्षक बनना है मुझे। तो 10 शिक्षक में कैसे मतलब मेरा लक्ष्य बन गया था। तो सर मैंने फर्स्ट साल ही इतनी कोशिश की थी कि मैं सबसे योग्य शिक्षक वहां पर बन के आज 8 साल तक काम करती है। नेक्स्ट ऐसा मतलब मैं एक एग्जाम्पल द्वारा बता रही हूँ कि निष्ठा से सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गुरु गोविंद जी थे, जो उनकी शिष्यों ने 1 साल से यज्ञ कर रहे थे। तो उन्होंने अपने गुरु से कहा, उनकी शिष्य 1 साल से यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने आकर अपने गुरु से कहा कि मतलब हमें इस यज्ञ का फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो उनके गुरु ने कहा कि ऐसा करो, इसमें जो घड़ा रखा है उसमें से तुम लोग कुल्ला करते जाओ। इसका जहर का रखा तो इसमें से कुल्ला कर, नशे का रखा तो इससे कुल्ला करते जाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। सब लोगों ने एक एक करके कुल्ला किया। लेकिन फिर उनके शिष्यों ने कहा कि क्यों मतलब ये उतरा क्यों नहीं नीचे, मतलब हम लोगों पर नशा क्यों नहीं चढ़ा। तब उन्होंने कहा कि जब तक हमारे अंदर हृदय में नहीं उतरेगा तब तक हमें नशा नहीं होगा। यही निष्ठा से सफलता है। अगर हम अंतरात्मा से कुछ नहीं करेंगे, सीधा है विश्वास रखना है स्वयं पे, यही निष्ठा से सफलता है। वेरी गुड, ओके, यस। सो दीप्ति जी, आपके साथ में कौन है, थोड़ा परिचय करवाए, और वो भी परिवार के सदस्य शेयर करना चाहते हैं। मम्मी है सर और पापा जी है। वेलकम वेलकम, आप सबका स्वागत है। आपके पिताजी और आपके मदर है, वेलकम, स्वागत है सर, मैडम। ओके, आप अपनी कुछ शेयर करना चाहते हो कि दीप्ति जी ने क्या ऑब्जर्व किया ये वेबिनार के माध्यम, थोड़ा आप शेयर करना चाहते हो तो सबको प्रेरित होगा। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है दीप्ति जी? आप थोड़ी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम थी सर। हाँ, तो मैं जानना चाहूंगा दीप्ति जी कि आपके जो परिवार के पिताजी है, मदर है, उनसे जानना चाहूंगा कि दीप्ति जी में क्या ऑब्जर्व किया आपने, ये सीखो सिखाओ श्रृंखला जो जैन शिक्षा समृद्धि का है, उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया दीप्ति जी के जीवन में? यस, ये जानना चाहते हैं हम सभी। कोई भी 2 बात, कोई आप बात करना चाहते हो? यस, जय जिनेंद्र। हाँ जी, बताइए सर। सर मैं जो है आपको ये शिक्षा समृद्धि से जुड़ी हमारी व्यक्ति जुड़ी हुई है, उसमें बहुत से बदलाव आया है। उसने मेरे परिवार को जो है इसने हिसाब से बना दिया है कि जिसमें जो है कोई परेशानी आती है तो उस परेशानी में जो है हम सीख सकते हैं परेशानी कैसे दूर सकते हैं। कि कई प्रकार उसमें आपके बच्ची हमारे यहाँ पे जुड़ी है, ऐसे बहुत कुछ परिवर्तन किया परिवार में। बस इसी बात। यस, थैंक यू। ओके, यहाँ पे आपकी मदर है, वो कुछ शेयर करना चाहते हैं? सर वो मना कर रही है बोलने। तो आप दीप्ति जी को आशीर्वाद देते रहिए और बहुत बढ़िया बदलाव आएगा। और आपके जो फादर ने जो कहा है वही है कि जो मैंने थोड़ा समझा है कि कोई भी प्रॉब्लम दीप्ति जी को आती है जीवन में तो उनका सामना कैसे करना है, वो जैन शिक्षा समृद्धि के ये श्रृंखला में से वो दीप्ति जी ने सीखा है। मुझे लगता है कि ये आपके फादर ने कहा है, तो आपके फादर के लिए, मदर जी के लिए और आपके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एंड थैंक को इनवाइट किया, वेरी गुड, थैंक यू। तो अभी हम आगे जाते हैं और उनकी बिटिया जो है वो वेट कर रहे हैं। ओके, आपके सन भी आ गए, ठीक है। तो वंदना जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी प्रस्तुति करें। यस, वंदना जी, अनम्यूट करके। हाँ, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। यस, एक लंबे समय से जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ी हुई हूँ। सीखने को तो काफी कुछ मिलता रहा है, टाइम टू टाइम प्रशिक्षण होते रहते हैं, लेकिन जब से मैं इस वेबिनार से जुड़ी हूँ तो एक चीज मेरी समझ में आ गई है, संघर्ष जीवन का एक
हिस्सा है और संघर्ष करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। मैंने यही सीखा है। काफी टाइम पहले की बात है, 2008 में मेरी टीचिंग लाइन में हूँ मैं काफी टाइम पहले से। तो 2008 में मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों से उस टाइम मैंने ज्वाइन नहीं कर पाया। आज कभी कभी ऐसा फील होता है कि काश मैंने कर लिया होता, और इस बात को लेके मैं काफी दुखी भी हो जाती हूँ कभी कभार। लेकिन जब से ये 2-2.5 महीने का चेंज एक ये वेबिनार यही चेंज लाया है मेरे अंदर, जब मैंने सोच लिया है कि बस मैं एक बार फिर से तैयारी करूंगी और एग्जाम वगैरह दूंगी और फिर से अपना लक्ष्य पाके रहूंगी। बोलते हैं ना अनदर चांस, तो वो अनदर चांस मैं खुद के लिए बनाऊंगी। वाह, ये चेंज है जो मैंने ठाना है अपने अंदर। थैंक यू सर, बस यही कहना चाहूंगी। यस वंदना जी, थैंक यू कि आपने कहते हैं ना कि व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या होगा। कोई बात नहीं, अभी जिंदगी रुकी नहीं है और आगे बढ़ता है। ये आपने ये जैन शिक्षा समृद्धि के जो वेबिनार में, तो आपकी बिटिया और आपके जो बेटे हैं उनसे जानना चाहेंगे कि मम्मी में क्या आपने ऑब्जर्व किया है। तो आप जरूर से अपनी थोड़ी बात जो है वो शेयर करें ताकि हम तक जान। जय जिनेंद्र बेटा, क्या नाम है आपका? मनसा जैन। ओके मनसा जी, बताइए। मैंने अपनी मम्मा से स्ट्रगल करना सीखा है। अगेंस्ट कोई भी मुसीबत हो तो उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करेंगे तो जरूर हमें अपनी जो वे है वो फाइंड आउट। वेरी गुड। मैं भी स्ट्रगल करूंगी और अगर मेरी मम्मा का ड्रीम पूरा नहीं भी हो पाया तो मैं उनका ड्रीम पूरा करूंगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्लीज उनके लिए, मनसा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि नाम ही वो मीनिंगफुल है, मनसा, यानी अपनी जो इच्छा है, मम्मी की इच्छा है वो पूरी करेंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो वो छोटे जो बेटे जी हैं उनसे मैं बात करना चाहूंगा। मनसा, थैंक यू। आप हाँ, ओके, भाग गए, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही, हाँ अभी वापस आ गए। कुछ बोलना चाहते हैं बेटा? जय जिनेंद्र आप बोल दो तो भी चलेगा। अरे वाह, ओके ग्रेट, थैंक यू। तो ये जय जिनेंद्र भी बोलना ना, ये आत्मविश्वास वाला काम है। बहुत छोटा है अभी, लेकिन वो स्माइल के साथ जय जिनेंद्र बोलना वो बहुत बड़ी बात है। वंदना जी थैंक यू, और आप परिवार के साथ आए, उनके लिए एक बार जोरदार क्लैप होना चाहिए। थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नवीन कुमार जी से कि नवीन कुमार जी अपनी प्रस्तुति करिए कि आपने क्या सीखा अब तक की जर्नी में, और आपके परिवार के कोई सदस्य आए हैं तो वो भी अपनी बात शेयर कर सकते हैं। नवीन कुमार जी। यस नवीन जी। जी सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। यस, अपनी बात रखें। हम तो ये हाँ, आपकी बहन भी है, मुझे सर। पता है ग्रुप में है, और आप श्रद्धा के ग्रुप में हो। यस, बताइए। जी सर, हमने अभी तक के सफर में ये सीखा कि आत्मविश्वास से विकास होता है। जी, अनुशासन का पालन करना चाहिए, प्रतिबद्धता से प्रगति होती है, निष्ठा से सफलता मिलती है। और ये सर हमारी पहले जूम पे पहली बार मीटिंग हुई आप लोगों के साथ, आपके साथ, तो अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। सर क्या बदलाव आया? कोई एक बात आप बता दो। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर। मुझे क्या है कि पॉजिटिव मतलब ये इस विषय पे आदमी के विकास, जिससे उसके गुणों का विकास हो और वो मोटिवेट हो, पॉजिटिविटी उसके अंदर आए, नेगेटिव चीजें दूर रहें। ऐसी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, जैसे यूट्यूब पे भी कभी कुछ मोटिवेशनल वीडियो या पेपर में भी मोटिवेशनल स्पीच आती हैं, आदमी की व्यक्तिगत जीवन सफलता इन सबसे चीजें संबंधित आती हैं। तो वही सब इस मीटिंग में मतलब
जानने को मिली। और अब लॉकडाउन कोरोना वगैरह था तो मतलब इतने लोगों का मतलब अच्छा साथ है, अच्छी पॉजिटिव बातें और अपनी कठिनाइयों से लड़ने के आदमी ने विचार वगैरह शेयर किए तो बहुत अच्छा लगा सर जी। क्योंकि मतलब ये सब पसंद है तो बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि ये सब चीजें तो सर और भी मिलती लेकिन मोटिवेशन से मतलब यही सब बातों का अपने अभ्यास होता रहे तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, मतलब आदमी का विकास होता है सर। यस, थैंक यू नवीन जी। हमें तो जरूरी है कि नवीन जी के ये जैन शिक्षा समृद्धि में बदलाव आए, ये हम चाहते हैं। और ये आप आपकी बहन है वो भी शेयर करें कि नवीन जी के लाइफ में क्या बदलाव आए। शायद उन्होंने शेयर किया नहीं किया, लेकिन आप जरूर से बताएं कि उन ये जैन शिक्षा समृद्धि में से क्या उनके जीवन में बदलाव आए। हाँ वो तो जाऊ थे आवाज बोलो। यस, आपकी आवाज यस सर, जय जय। जय जिनेंद्र। सर मेरा नाम शुभांगी जैन है, मैं जैन शिक्षा समृद्धि के सम्यक ग्रुप में जुड़ी हूँ। उस ग्रुप में भी मैंने बताया हुआ था। एंड सर अच्छा लगा काफी जीएसएस के ट्रिप से जुड़कर। जीएसएस की हर एक सोच एक नई है, एक नई पहल की ओर बढ़ावा दिया जाता है जीएसएस में। मैं भी जीएसएस से काफी टाइम से जुड़ी हूँ और जीएसएस के साथ काम करना एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे स्वीकार करना बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा कि भैया में क्या इम्प्रूवमेंट नजर आया या क्या, तो काफी सारी इम्प्रूवमेंट नजर आए। जैसे जैसे उनका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो हुआ है, उन्होंने बात करने के नए नए तरीके सीखे, आजकल मोटिवेशनल चीजों की ओर वो ध्यान देने लगे हैं कि हाँ मोटिवेशन है तो हम कर सकते। जैसे अभी जस्ट बिफोर दिस सेशन वी आर डिस्कसिंग अबाउट सुंदर पिचाई। हम लोग सुंदर पिचाई जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से किया है और कितने गूगल के अब वो सीईओ हो गए हैं। तो उस टाइप से हर इंसान कर सकता है, लाइफ में ग्रो कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, तो अपन भी कर सकते हैं। तो एक एक नई नई चीजों के बारे में जानने मिलता है, नई मूवीज देखते हैं, नए लोगों के बारे में सुनते हैं, तो हर तरीके से अच्छा लगता है। साथ ही हम लोग जैसे वेबिनार होते हैं, आपका वेबिनार वीक में 1 डे होता है लेकिन हम लोग 2 डेज अटेंड करते हैं। एक दिन मेरा वेबिनार, एक दिन भैया का वेबिनार। हालांकि मैं हर वेबिनार में भैया के साइड में बैठी रहती हूँ लेकिन मुझे वो अटेंड नहीं करने देते हैं। फिर उसके बाद मैं फिर से यूट्यूब वगैरह पे भी सुनती हूँ, तो अच्छा लगता है। और वेबिनार के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या, जैसे मेरे सेशन में क्या एक्टिविटीज हुई, फिर भैया के सेशन में क्या एक्टिविटीज हुई और नया क्या सीखने को मिला। तो आपस में एक डिस्कशन के बाद एक पॉजिटिव एटमोसफियर क्रिएट हो जाता है, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और पेरेंट्स भी इस चीज को काफी एंजॉय करते हैं, तो अच्छा लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू शुभांगी जी एंड थैंक यू नवीन जी। ये भाई बहन की जोड़ी बहुत बढ़िया है, मैंने पहले भी कहा था। उन दोनों के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। और आप दो जो है वो वेबिनार अटेंड कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत अच्छे से आप ये जैन शिक्षा समृद्धि का जो श्रृंखला है वो आप जरूर से उसमें बदलाव अपने जीवन में लाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। जी सर, जरूर। यस, जय जिनेंद्र। ओके, तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आकृति जैन जी जो है उनसे कि आप अपनी बात रखें। आकृति जी। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। सर मैं अपनी स्टोरी बताना चाहूंगी। मैं 12th के बाद इंजीनियरिंग करना चाहती थी, तो मेरा सडनली प्लान चेंज हो गया। किसी ने मुझे गाइड किया कि इंजीनियर तो सब करते रहते हैं, और तो मैंने सीएस करने का प्लान बना लिया। सीएस करने लगी तो फिर मेरा एक एग्जाम तो क्लियर हो गया था। तो उसके बाद मुझे लगा कि मतलब मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, फेलियर मिलता गया तो मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है और मुझे कॉन्फिडेंस भी बहुत लूज होता गया। अब वेबिनार अटेंड करने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। अब लगता है कि मैं अगर मतलब वही टाइम आ जाए तो मैं फिर से कर सकती हूँ। पहले मैं मतलब वेबिनार से नहीं जुड़ना चाह रही थी। मेरी फ्रेंड ने मतलब शुभांगी ने मुझे लिंक सेंड करी थी 2-3 बार, पर मैंने वो लिंक नहीं करी। उसने फिर लास्ट में मतलब जब वेबिनार होने वाला था उसके एक दिन पहले उसने मुझे लिंक सेंड करी, बोला कर लो, अच्छा है। तो अब लगता है मैं सही जगह पे हूँ, अब कुछ कर सकती हूँ आगे जाके। मतलब बहुत कॉन्फिडेंस आया। सबसे बड़ा चेंजेस ये आया, मतलब मैंने जो नेगेटिव हो गई थी उसमें थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव आया है। सर मैंने अपने परिवार में, मेरी बहन सीए कर रही है तो उसको भी फेलियर मिला है, लेकिन वो कंटिन्यू करती गई और उसने छोड़ भी दिया था, ड्रॉप भी कर दिया था।
पर अब वो कंटिन्यू करती जा रही है, तो वो लोग पेशेंटली कर रही है, तो आज वो सीए फाइनल में आ चुकी। तो उससे मुझे सीखने मिलता है कि मतलब कंटिन्यू करते रहना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। थैंक वेरी यू गुड। सर। आकृति जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। और आकृति जी ने कहा ना कि मैं सीए कर रही थी या सीएस कर रहे थे, वो कंटिन्यू अभी किया। और मैं रिक्वेस्ट मीन्स सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि शुभांगी जी के लिए भी एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए कि शुभांगी जी ने वो प्रेरित किया आकृति जी को, और आकृति जी अपनी बहन से भी प्रेरित हो रहे हैं और सबको भी प्रेरित कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे का जो प्रेरित करना है, वो ही जैन शिक्षा समृद्धि का जो सीखो सिखाओ श्रृंखला है, उसका ये उद्देश्य है कि हम सबको एक दूसरे को प्रेरित करें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में। तो आकृति जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू। यस, चलिए, तो यहाँ पे दो बहनें हैं, वो काफी समय से राह देख रहे हैं और अभी स्माइल भी किया है कि हमारी बारी आएगी। तो प्राची जैन जी खरगापुर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें। जय प्राची जिनेंद्र जैन जी। सर। सर, आपका एक पॉइंट था, आपने अपने जीवन में किन किन कार्य को निष्ठा से करते हुए सफलता का स्वाद चखा है। सर, मैं जब 10th क्लास में थी, अपनी स्टोरी बता रही हूँ, तो मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ती थी। लेकिन मेरे मन में यही रहता था कि नहीं, मैं जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनसे आगे निकलना है, मीन्स कम नहीं पढ़ना है, अगर पढ़ेंगे तो इतना अच्छा पढ़ेंगे कि आगे निकलेंगे। फिर जब मैं 11th क्लास में आई तो मैंने आर्ट्स लिया। मेरे सारे दोस्त मैथ्स और साइंस थे, तो सबने बोला कि आप आर्ट्स क्यों ले रही हो, बुंदेलखंड में आर्ट्स को एक बहुत छोटा सब्जेक्ट माना जाता है। तो मैंने कहा कि सबकी सुनती रही बस, और मन में सोचा कि मैं इस छोटे सब्जेक्ट से भी आपसे आगे निकल के बताऊंगी। और बस फिर टीचर्स के सपोर्ट, लगन और निष्ठा से मैं मतलब अपने कार्य में लगी रही और खूब मेहनत की। और जिन लोगों से मैं 15% पीछे थी 10th क्लास में, और आगे मैंने बोर्ड एग्जाम 12th में जाके उन्हीं अपने फ्रेंड से 15% आगे आई थी। ये है मेरी निष्ठा से सफलता। इसके बाद अपने परिवार या संबंधी मित्रों में आप कहाँ निष्ठा से सफलता देख पा रहे हैं। सर, मेरी एक फ्रेंड है, उसका IPS का सपना था, लेकिन 2-3 साल पहले उसकी दोनों आइज का ऑपरेशन हुआ है, मतलब सर्जरी हुई है दोनों आइज की, और एक एक करके हुई है। तो उसको दोनों मतलब 3-3 महीने का रेस्ट करने को मिला था। बहुत इंटेलिजेंट थी, फिर भी एग्जाम टाइम में भी उसको 3-3 महीने स्टडी रोकनी पड़ी। फिर उसके बाद लेकिन उसने हार नहीं मानी, लगन में लगी रही, और 12th बोर्ड में मेरिट लिस्ट में आई 95% से। उसके बाद अब वो उसी कार्य में लगी हुई है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी कर रही है। और फिर उसके बाद था सर आपका, आप अपने आसपास या अपने गांव में किन किन व्यक्तियों को जानते हैं जो पूरी लगन और निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। मेरी फैमिली में मेरे चाचा जी हैं जिनकी जॉब बाहर लगी हुई थी, सिटी में रहते थे, लेकिन वो अपने गांव के विकास के लिए और समाज में एकता लाने के लिए गांव वापस उन्हें ट्रांसफर गांव में कराए। लोगों की सोच रहती है शहर में रहने की, लेकिन वो अपने माँ बाप के पास गांव में आए और उन्होंने एक प्राचीन मंदिर है उसका विकास करने के लिए ही वो गांव में आए थे। और अब वो इंटरनेट के जरिए अपने गांव का और समाज का मंदिर का विकास कर रहे हैं सर। वेरी गुड। Yes. मतलब उनका ऑनलाइन सब कुछ चलता है, और वैसे तो लोग बहुत कम जुड़ते थे, लेकिन जब से ये कोरोना आया है उसके लिए मतलब उन पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा है कि लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। वेरी गुड। तो प्राची जी, आपने अपनी बात बताई, और जो आर्ट्स जो एक छोटा सा विषय बुंदेलखंड में बताया जाता या कहा जाता है या समझा जाता है, वो उनकी जो मान्यता है वो आपने तोड़ी और आपने बहुत अच्छे से आगे बढ़ा और सबको दिखा दिया कि ऐसा नहीं है, कोई विषय छोटा बड़ा नहीं होता या कम ज्यादा नहीं होता। और आपने बहुत अच्छे से वो सर, मैंने टॉप तो नहीं किया था, लेकिन अपने सब्जेक्ट से ही मैं सेकंड टॉपर थी। एक एग्जाम्पल आपने सेट किया कि एक छोटा बड़ा विषय नहीं होता है, जैसे आपने वो कहा। यस। तो प्राची जी, आपके साथ में आपकी बहन है, वो भी जरूर से शेयर करें कि प्राची जी में क्या आपने ऑब्जर्व किया ये सीखो सिखाओ श्रृंखला में, जैन शिक्षा समृद्धि में। यस।
बताइए। जैन सर। सर मेरा जय नाम प्रीति जैन है। सर मैंने अपनी दीदी से टाइम से वर्क करना सीखा, और जैसे पहले हम टाइम से लेट उठते थे मॉर्निंग में, तो दीदी ने टाइम से उठाया हम लोगों को, साथ में वो एक्सरसाइज करती थी और हम भी करते थे। और सर मुझे सबसे अच्छा तो ये लगा कि वो ज्यादातर टाइम जेजेएस में निकाल देती हैं, तो वो मुझे टॉर्चर नहीं करती हैं। सर मुझे यही अच्छा लगा। ओके, टॉर्चर नहीं करते हैं हाँ सर, पढ़ाई के लिए मैं अपने काम में लगी रहती तो उसको समृद्धि के। यस यस यस, ओके गुड। यानी आप प्रोडक्टिव काम में, अच्छे काम में आप अपना काम समय व्यतीत करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो प्राची जी और आपकी बहन है, उनके लिए भी एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। थैंक यू, आप दोनों आए और अच्छे से शेयर किया। तो आपकी जो बहन है, तो शायद उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जेएसएस में जुड़ने का, ये सीखो सिखाओ श्रृंखला में, तो आप जुड़ना चाहोगे? सर मेरी फैमिली से 3 लोग जेएसएस में जुड़े हुए हैं। कौन कौन है? सर मेरी दीदी है, इधर ही बैठी हुई है, ये क्लास ही ले रही है मेरे साथ। ओके, ये दीदी है सर। वेरी गुड, ओके। वो सम्यक ग्रुप से है, और हम लोग एक साथ बैठ के दोनों सिस्टर क्लास लेते हैं। ठीक है, तो आप वीकली 2 सेशन लेते हो, ऐसा कह सकते हैं, जैसे हाँ सर। यस यस। तो आकांक्षा जी और प्राची जी, और जैसे शुभांगी जी और नवीन जी जैसे, ठीक है। ओके और प्रीति सम्यक ग्रुप से ऐड है। ओके ओके, ग्रेट, थैंक यू, बहुत बढ़िया। आज वो जानने को मिला है, वीडियो आपने ऑन ऐसा किया ना साइड पे, तो पता चला कि ओ अभी 2 नहीं है, 4 है। ओके सर हम लोग 5 लोग बैठ के क्लास अटेंड करते हैं। ओके, सरप्राइज सरप्राइज, वेरी गुड, थैंक यू प्राची जी और उनकी सभी फैमिली के लिए एक बार क्लैप होना चाहिए। थैंक यू, यस यस। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूजा जैन। एक्सक्यूज मी सर। सर प्रतिष्ठा का मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, तो सब वो मेरे घर आई हुई है, मेरी चाची की बेटी है, तो आप मतलब प्रतिष्ठा से भी पूछ लेना सर। यस यस, प्रतिष्ठा जी, शुड आई कंटिन्यू? यस यस। सर जैसे आपका ये जो सेशन चले इतने भी बहुत अच्छे लगे, ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था कि ये ऐसे कोविड के टाइम पे हमें इतना अच्छा कुछ पॉजिटिविटी से भरपूर और मतलब सब कुछ घर बैठे सीखने मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा लगा, और इस जेएसएस के लिए मैं सबके लिए, सारे टीचर्स के लिए बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि हमको ये अपॉर्चुनिटी दी ऐसा कुछ सीखने की, कुछ नया करने की। बहुत अच्छा लगा सर। आपके जितने भी सेशंस थे उन सारे सेशंस को इंक्लूड करके एक ऐसा सिर्फ एक ही चीज मैं कंक्लूड करती हूँ कि हमें अपना बेस्ट होना जरूरी नहीं है हमको, लेकिन हमको अपना 100% और बेस्ट परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी है, और उसके लिए निरंतर कोशिश करते रहना, हमेशा अपने भरपूर आत्मविश्वास के साथ उस चीज के लिए अपना पूरा 100% और पूरा फोकस उस पर पूरी मेहनत करके कुछ एक नया तरीके से उसको अच्छा करना, ये हमें सब करना चाहिए, और यही हमने सीखा है। और ये अब बहुत कुछ चेंजेस आया है, और ये दीदी बताएंगी, सारिका दीदी, उनने मेरे मतलब क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए मुझमें। यस यस सर मेरी जी सिस्टर जो प्रतिष्ठा जैन है, 1 नंबर की आलसी थी, 10 बजे सो के उठती थी सर। जब से आपका ये अनुशासन से लक्ष्य की ओर इसमें ये योगा, तो सर 6 बजे मैं अपनी छत पे जाती हूँ, वो मुझसे पहले 5:30 बजे से योगा करती है, रस्सी कूदती है, जंप करती है, पूरी एक्सरसाइज करती है। और सर उस दिन सर ने जो बताया था ना, वो भी करती है सर। और उसके बाद जो आप सर मूवी भेजते थे ना कि 15 मिनट देखनी है, तो ये बोलती दीदी 15 मिनट क्यों देखनी है, सर ने ऐसा क्यों बोला है। लेकिन सर आज की डेट में ये कुछ भी देखती है, यदि सीरियल चल रहा हो तो 15 मिनट मम्मी 15 मिनट में देखो, क्या मम्मी से पूछती कि इस 15 मिनट में आपने क्या सीखा। इसकी ये लोग 4 सिस्टर है, 4 बहनें हैं, 5 बहनें हैं सॉरी। तो सबसे बोलती है कि 5 मिनट में तुमने क्या सीखा, क्या यदि तुम मूवी देख रही हो तो उससे तुम्हें क्या शिक्षा मिल रही है। पूरा सर बहुत चेंज हो गया सर, मैं तो ये जल्दी उठने लगी सर। और सर आज पाठशाला, हम लोग पाठशाला में ही पढ़ाते हैं सर, तो आज हम लोग पाठशाला नहीं गए, क्यों? क्योंकि आज आपकी क्लास थी। ये बोल रही थी दीदी आज मैंने कहा तुम चले जाओ, मैं क्लास ज्वाइन कर लूंगी, तो बोलती नहीं दीदी मैं भी नहीं जाऊंगी, क्लास मुझे भी अटेंड करनी। तो मतलब पूरा
मतलब क्लास से पूरा चेंज हो गई। यस, थैंक यू सारिका जी, थैंक यू सर। पूजा जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। पूजा जैन सागर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। यस, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर मैं अपने खुद के एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जब मैं 8th 9th क्लास में थी तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, और 9th में मैं फेल भी हो गई थी। तो मेरे घर वाले कहते थे पता नहीं आगे पढ़ पाएगी कि नहीं पढ़ पाएगी, क्या होगा इसका, क्योंकि एजुकेशन बहुत जरूरी थी। और मेरे घर में सब एजुकेटेड है। मेरी जो बड़ी दीदी है वो MAAA है, उन्होंने साइकोलॉजी से, इंग्लिश से और इकोनॉमिक्स से MA की है, और B.Ed भी थी। तो पापा को और टेंशन होती थी कि इसका पता नहीं क्या होगा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर 1 साल स्किप किया। फिर 10th क्लास में आई तो मेरे परसेंटेज बहुत कम आए थे, तब भी मेरा मन नहीं लगता था पढ़ने में। तो फिर हमने कहा यार क्या करें, मन ही लगता था बिल्कुल। फिर जब 11th क्लास में आई तो मेरी स्कूल चेंज करवा दी, जहाँ मैं पढ़ती थी वहां से दूसरे स्कूल में डाल दिया। फिर वहाँ के एटमोसफियर का ऐसा असर पड़ा कि मेरा पढ़ाई में ही मन लगने लगा, और 12th क्लास में मेरे 80% आए थे। तो मैंने कहा यार हम भी कुछ कर सकते हैं, मतलब फेल हो गए तो ऐसा नहीं कि अब आगे नहीं पढ़ पाएंगे। उसके बाद मैंने अपनी PG भी कंप्लीट की, मैंने B.Ed भी की है, और 5 साल से अभी मैं टीचर भी हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो जैसे बच्चे कभी पूछते हैं कि मैम मेरा मन नहीं लगता, मैं और कुछ कर लूँ ये वो, तो हम उनको समझाते हैं कि अदर एक्टिविटीज करो, वो जरूरी हैं, लेकिन एजुकेशन मस्ट जरूरी है, क्योंकि वो उसके बिना कुछ नहीं होगा। तो उसको तो अपने ऊपर शामिल करो। और मैं अपना एग्जाम्पल भी देती हूँ कि मेरा ही मन नहीं लगता था, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। लेकिन आज देखो, अगर मैं तब ड्रॉप आउट कर देती शायद आज मैं यहाँ नहीं होती जहाँ पे खड़ी हूँ। तो समझाती हूँ तो बच्चे भी कहते हैं हाँ मैम एजुकेशन बहुत जरूरी है, वो भी पढ़ते हैं। और सेकंड सर, जब मैंने ये ज्वाइन किया था ग्रुप, उसके पहले मैंने कभी ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं की थी, तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि कैसे क्लासेस लगती हैं। और जब अपना पहला सेशन हुआ था तो आपने बोलने को कहा, तो मैं बहुत घबरा गई थी, मतलब नर्वस भी बहुत ज्यादा थी कि पता नहीं मैं कैसे बोलूंगी कैमरे के सामने। कभी अटेंड भी नहीं किया, लेकिन आज मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। मतलब मैं आपके सामने खुल के जो मेरे मन में है वो मैं आपके सामने कह पाती हूँ। और अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति तो बहुत ज्यादा हुई है। आपने कहा था कि एक्सक्यूज मत दो, मतलब बहाने मत बनाओ सुबह उठने के। अब मैं सर 6 बजे उठती हूँ, 1 घंटे वॉक करती हूँ, फिर योगा करती हूँ, उसके बाद भले उसके बाद फिर कुछ भी करूँ, लेकिन वो मेरी रूटीन बन गई कि मुझे ये तो करना ही है चाहे कुछ हो जाए। और अब तो चाहे लॉकडाउन लगे चाहे कुछ हो, अगर बाहर नहीं जा पा रहे तो हम अपनी छत पे वॉकिंग करेंगे, लेकिन वॉकिंग करना है। और सर मेरे पापा हैं, पापा से मैं निष्ठा बहुत सीखती हूँ। मेरे पापा जब 15-16 साल के थे तब उनके पापा एक्सपायर हो गए थे, तो मेरे घर में कुछ नहीं था। तो पापा बताते हैं कि हमने कितना स्ट्रगल किया, कैसे तुम लोगों को पढ़ाया है, कैसे घर बनाया है, कैसे दूसरों की हेल्प की है, मतलब और अपने भैया लोगों की। और 40 साल से उनका जो रूटीन में अभी जब तक जितनी मैं हूँ उतनी, और उसके पहले भी, मतलब उनका सेम रूटीन चलता है कि उनको 5 बजे उठना है, मतलब उठना है 12 महीने। वो एक भी दिन ड्रॉप आउट नहीं होता उनका कि चलो आज आलस आ रहा है, नहीं उठते हैं। वो 5 बजे उठते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। मेरे पापा 75 के हैं और अभी भी 10 किलोमीटर पैदल चलते हैं वो डेली। उनका नियम है कि हमें इतना करना ही है चाहे कुछ हो जाए। और मेरे परिवार में मेरे बड़े नाना जी हैं, वो 95 ईयर्स के हैं, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। तो उनके बच्चे नहीं हैं, तो जो अदर मतलब उनके भैया के बच्चे हैं वो उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, तो वो अकेले रहते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर मैं सोच लूंगा मैं अकेले हूँ, मैं जीना छोड़ दूं क्या? मैं जीऊंगा तो जब तक मेरी उम्र है, भगवान ने जितनी मेरी उम्र दी है मैं पूरी अच्छे से जीऊंगा, भले कुछ हो जाए चाहे। तो बहुत चीजें सीखने को मिली मुझे इससे। वेरी गुड। यस, पूजा जैन जी सागर, आपने अपने जो है फादर के बारे में बताया, आपके खुद के बारे में बताया कि योग जो है, प्राणायाम जो है, 6 बजे तो 6 बजे उठना ही है, लॉकडाउन हो तो जो भी हो। ये जैन शिक्षा समृद्धि के ये श्रृंखला से ये आपने जो अनुशासन है वो आपने प्राप्त किया है। ये पूजा जी बहुत बड़ी बात है। पूजा जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग। चलिए, तो मैं अभी मानसी जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शेयर करें। मानसी जैन, पक्षवाहा। यस मानसी जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, शेयर करें। सर मेरे साथ मेरी भाभी हैं आज। ओके, नमस्ते, नमस्ते, वेलकम।
हाँ साथ में आप हाँ बिठाइए। हाँ तो हाँ सर दिखा रहे हैं। कोई बात हाँ आप मानसी जी उसके साथ शेयरिंग भी करें। हाँ हाँ सर ओके नमस्ते भाभी जी वेलकम। जय जिनेंद्र। सर जय जिनेंद्र वेलकम आपका स्वागत है भाभी जी। यस ओके पहले मानसी जी आप शेयर करें उसके बाद भाभी जी को आपको उनको कुछ शेयर करना है आपके बारे में तो वो जरूर से शेयर करें। यस मानसी जी। सर हमने अपने जीवन में निष्ठा से मतलब किसी भी काम में अपन की मतलब लगन हो तो हाँ उसको कर सकते हैं। जैसे हमने स्कूल में निष्ठा से बच्चों के लिए पढ़ाया, अपने जीवन में भी उसको वो किया है। मेरे अपने अपने परिवार में सर पापा के लिए भी देखा, अगर स्कूल जाते हैं तो पूरे टाइम से पहले स्कूल जाएंगे, फिर शाम को भी लॉकडाउन के समय में भी वो स्कूल जाते हैं डेली सर। और हाँ आपके आपके जीवन में क्या बदलाव आया कोई एक दो आप अब तक के प्रशिक्षण में से? सर जब से आपका वेबिनार लिया है सर ऐसा लगता है कि वेबिनार अटेंड ही करना है कुछ भी करके। आज सर हम अपने घर पे नहीं है, हम बुआ के यहाँ हैं। ये हमारी बुआ की भाभी तो यहाँ शादी में आए हैं, फिर भी हमने सोचा कि आज अटेंड ही करेंगे हम, तो हमने अटेंड किया। बहुत बढ़िया। तो ये अनुशासन है। आप पहले कह सकते थे कि हम शादी में है तो नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन आपने जो जन शिक्षा समृद्धि में जो अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति का शेयरिंग किया ये आप सीखे और आप आपके जो परिवार के घर पे हो और आपने शेयर किया ये बहुत बड़ी बात है। यस आप कुछ शेयर करना चाहते हो भाभी जी आपके साथ है कि मानसी जी ने क्या ऑब्जर्व किया क्या आपको लगा ऐसा कुछ एक दो शब्द आप कहना चाहो? सर जैसे दीदी हमारे यहाँ आई है उनको शिक्षा समृद्धि से इतना लगा हो गया कि उन्होंने क्लास अटेंड की है। मतलब वो उनको बहुत अच्छा लगता है ये अटेंड करने में। अरे वाह ओके ग्रेट। और आपको भी साथ में लाए ये भी उनकी जो है बड़ी बात है कि आप अपने काम में हो व्यस्त हो क्योंकि प्रसंग है आपके घर में तो भी आपको बिठाए और कहा कि आपको अटेंड करना है मेरे साथ। ये बहुत बड़ी बात है। यस यस तो थैंक यू सो मच भाभी जी और मानसी जी कि आपने ये अनुशासन किया है कि बाहर होने के बावजूद आप वो शेयर कर रहे हो। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। यस थैंक यू। ओके चलिए मोहिनी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अभी प्रस्तुति करें। मोहिनी जी। जयश्री सर मैंने ब्लैक मूवी से ये सीखा है कि जिस कार्य को करने में हमने जिम्मेदारी ली है उसको हमें पूरा करना है, अधूरा नहीं छोड़ना है। जो हम ठान लेते हैं उसे पूरा ही करना है। तो सर निष्ठा से सफलता में मैं अपने भाई का एग्जाम्पल देना चाहूंगी। सर 2 साल पहले हमारे पापा एक्सपायर हो गए थे तो हमारे घर में ट्रक है तो भैया को तो कुछ आइडिया भी नहीं था कि ट्रक कैसे चलवाते हैं। बहुत से लोगों ने कहा, भाई लोगों ने कहा कि ट्रक बेच दो, तुम कैसे चलवाओगे, तुम्हें तो कुछ आइडिया ही नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन उस टाइम भैया ने हार नहीं मानी थी क्योंकि ट्रक भैया के नाम पे था और पापा ने खरीदा था। तो कहने लगी पापा का सपना जो भी था वो हम पूरा करेंगे। और लोगों को क्या है, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं लेकिन हमें नहीं बेचना है। और आज भैया इतने काबिल हो गए हैं कि बड़े बड़े ट्रक वाले जो मालिक हैं वो भी भैया से पूछ के ही अपना ट्रक चलवाते हैं। और आज उन्होंने ठाना है कि अभी इस दिवाली पे एक और ट्रक लेना है, वो भी छोटे भैया के नाम पे। पापा का सपना था कि एक और ट्रक लेना है छोटे भाई के नाम पे, तो अब भैया पूरा करने वाले हैं। और सर मेरे पेरेंट्स नहीं है लेकिन भाई सबकी जरूरतों का ख्याल रखता है और कभी किसी को कुछ भी तकलीफ नहीं होती है घर में। उनकी खुद की फैमिली भी है और फिर भी वो सबका साथ देता है। बहुत बढ़िया। और सर मुझे जूम ऐप चलाना नहीं आता था, नीरज सर से ही सीखा है। नीरज सर के लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, फोन लगा लगा के पूछा है मैंने। वेरी गुड। ओके सर। ओके सो मोहिनी जी आपने कहा कि मैं रियली मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगा, मैं आपको जबरदस्त तालियों से अभिनंदन करना चाहूंगा
कि आपके जो पिताजी के बारे में जो आपने बताया और आपके जो भाई है उनमें से जो आपने निष्ठा सीखी है वो बहुत बड़ी बात है। और आपके चेहरे पे जो खुशी देख रहा हूँ कि जो निष्ठा उनमें से सीखी है और आपने और जो सर अभी भाई ने छोटे भाई के नाम पर भी प्लाट भी लिया है। ग्रेट। तो ये आप जरूर से सीखे निष्ठा, और जो जैन शिक्षा समृद्धि से आपने सीखा है वो भी अपने दोनों भाई से शेयर करें, वो भी बहुत अच्छे से आगे जा सकते हैं। और मोहिनी जी, आई एम वेरी हैप्पी कि आप अपने परिवार के साथ थैंक यू सर। आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। सर मेरे साथ भाभी शामिल होने वाली थी बट बच्चे परेशान कर रहे थे तो उनकी वजह से नहीं हो पाई। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और आपने ग्रेटिट्यूड भी व्यक्त किया, कृतज्ञता भी व्यक्त की कि नीरज जी ने वो सीखा है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप में जो बदलाव आया है, किनसे बदलाव आया है, वो भी आपने शेयर किया। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मोहिनी जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। और थैंक यू फॉर शेयरिंग मोहिनी जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए, यहाँ पे आकांक्षा जैन जी है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी प्रस्तुति करें। आकांक्षा जैन, खड़गापुर, उनके मदर के साथ में है। तो मैं वेलकम करता हूँ आकांक्षा जैन और उनकी माता जी। आकांक्षा, और उनकी बहन भी है साथ में। निष्ठा से सफलता में मैंने ये सीखा कि अच्छा मतलब जी, इस अपनी काम को करने की हम ठान लें कि हमें ये करना ही है। हमारे अंदर जुनून है यदि तो हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। और सर मतलब मैंने अपने जीवन में मतलब कहाँ निष्ठा से सफलता देखी तो सर मैं पहले ना बहुत किसी के सामने बोलने से ना बहुत शर्माती थी, बहुत डरती थी कि मैं मतलब कैसे बोलूंगी। आपका जो पहला सेशन था आउटपुट का, बहुत डर रही थी सर कि मतलब कैसे बोलूंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगी। फिर मैंने कहा बोलना तो है ही, तो मतलब फिर मैंने थोड़ी कोशिश की तो मतलब थोड़ी अच्छे से, ज्यादा अच्छा तो नहीं पर थोड़ा बोल पाई। नेक्स्ट सेशन में सर मैंने पहले और कोशिश की और मेहनत की, अच्छे से नोट्स तैयार किया, तो फिर मैं मतलब और अच्छे से बोल पाई। ऐसे ऐसे मैं कोशिश करती गई और मतलब बिना डर के बोलने लगी। और सर स्कूल में सर मैं पढ़ाने जाती थी स्टार्टिंग में, तो मतलब जो वर्क देती थी बच्चों को उसमें सर मैं बहुत स्लो थी क्योंकि स्टार्टिंग थी और सब ने बोला कि तुम बहुत स्लो हो। तो सर फिर मुझे वो बात लग गई, फिर मैंने बहुत मेहनत की और मतलब अपने पीरियड से पहले ही वो वर्क खत्म कर ली। और सर परिवार में सर मेरे पापा जो थे मतलब पहले फैमिली में इतना पैसा नहीं था तो वो बहुत छोटा काम करते थे, पर उनने कभी ये नहीं सोचा कि ये काम छोटा है या बड़ा, वो मेहनत करते गए। उस भी सर उन्हें बहुत मतलब परेशानियां भी आई तो उन्हें हर मुसीबत का सामना किया और वो सर समय के बहुत पाबंद भी हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। तो सर वो आज बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक हैं, बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस करने लगे सर। और सर मतलब आसपास में सर मेरे एक मंडल के अध्यक्ष हैं जो वो अपना काम पूरी कर्तव्य से अपना कर्तव्य के साथ काम करते हैं। सुबह से डेली मंदिर की साफ सफाई करना, पानी भरना, सब कुछ मतलब बहुत अपने टाइम टेबल के हिसाब से ही करते हैं, पूरा मैनेजमेंट देखते हैं सर से। और सर मतलब आत्मविश्वास भी बहुत आया क्योंकि सर आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो हमारे उजड़े हुए जीवन में प्रकाश ला सकती है। सर ये पॉजिटिव मतलब भी सोचने लगी हूँ मैं। वेरी गुड। यस आकांक्षा जी, थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया। आपके कौन है साथ में? सर सिस्टर भी है और चाची ये है। नमस्ते, आपका स्वागत है। जय जिनेंद्र। आप चाची जी बताइए कि आकांक्षा के जी के जीवन में क्या ऑब्जर्व किया आपने, क्या ये जैन शिक्षा समृद्धि के वेबिनार में से आपको बताना चाहो? यस आकांक्षा जी के चाची। तुम बोलो सर। वो बोलने से थोड़ी हिचकिचा रही हैं, वो कह रही हैं हम नहीं बोल पाएंगे। बताइए। हाँ आप बताइए, कोई बात नहीं। सर हम लोग 3-4 सिस्टर साथ में ही बैठते हैं, 5 सिस्टर है तो 5 ही बैठते हैं। आज मम्मी भी बोलने लगी कि हम भी क्लास लेंगे, हमें भी अच्छा लगता है, तुम लोग डेली लेते हो। तो हम 2 वेबिनार अटेंड करते हैं और सिस्टर हमारे साथ अटेंड करती हैं। और वो मम्मी भी पहले जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ी थी तो तब ऑनलाइन क्लास नहीं चलती थी, लेकिन उनने बहुत सारे प्रोग्राम हुए तो उसमें भी भाग लिया। जैसे मेहंदी का कंपटीशन हुआ था उसमें भी लिया था। तो यहाँ से हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, तो मम्मी भी जुड़ी थी तो उन्हें भी अच्छा लगता है लेना कि हम भी जुड़े, वो कहने की हम भी बैठेंगे साथ में। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड।
तो बहुत बढ़िया। तो परिवार साथ में जब जुड़ता है जैन शिक्षा समृद्धि में, तो ये परिवार ही जैन शिक्षा समृद्धि का परिवार हो जाता है। और आपने सभी ने जो शेयर किया कि आपकी जो मम्मी जी है, चाची जी है, वो भी आप आज जो है वो बैठे हैं और ये शेयर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, सबके लिए, सबके परिवार के लिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू आकांक्षा जी, आप सिस्टर जी, आप। चलिए, ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कौन अभी बाकी है? या सोनाली जैन। सोनाली जैन, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, वीडियो ऑन करिए और शेयर करिए। सोनाली जैन जी। हाँ जी, यस, नमस्ते। हाँ, बताइए। हाँ, अपने आप को अनम्यूट करो सोनाली जी, ऑडियो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, जय जिनेन्द्र। बताइए सोनाली। सर मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ पर मैं हाँ, बताइए आपकी थोड़ी सी सोनाली जी, आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? हेलो। मुझे लगता है कि नेटवर्क इशू लग रहा है सोनाली जी के वहाँ। कोई बात नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई बाकी रह गया हो नाम लेने में? एनीवन? कोई बाकी रह गया है? सोनाली जी, यहाँ पे नेटवर्क इशू है। एक सभी जी थे, लेकिन वो मुझे लगता है कि हाँ, अभी वो लेफ्ट कर गए हैं। अभी कोई बाकी है यहाँ पे? मुझे लगता है कि ओवरऑल या सभी एक सोनाली जी बाकी थे। कहा बोलो। कोई अभी बाकी है? नीरज जी, आपको ध्यान में हो? जी, सोनाली जी के हम देख पा रहे हैं सर कि सभी पार्टिसिपेट हो चुके हैं जो भी जुड़े हुए हैं। पूजा जैन खरगापुर वो जो कह रहे हैं हाँ कि हाँ वो बाकी है, लेकिन नेटवर्क इशू लग रहा है। पूजा जैन जी, आप बोल सकते हो, शेयर कर सकते हो पूजा जी? हेलो, हाँ जी, पूजा जैन, जय जैन सर, आवाज आ रही है सर? प्लीज बताइए। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, आपकी आ रही है आवाज। यस जी सर, मैं अपने बारे में बोलना चाहूंगी अभी। सर मैं ना बोलने में डरती थी, मतलब कहीं स्टेज पे जाके या फिर माइक से। तो मैं अभी ना महाराज जी के पास गई थी, तो मैं वहाँ पे तो मुझे डर लग रहा था कि मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी। तो कि महाराज जी ने बोला कि नहीं भजन मतलब मंगलाचरण करना पड़ेगा। तो मैं तो डर रही थी, मैं तो कभी ऐसे बोली तो हूँ, मतलब ऐसे नहीं बोल पाई हूँ कि उधर जाके ही भूल जाती हूँ। मतलब स्टेज पे गई तो मैं भूल जाती हूँ कि मुझे बोलना क्या क्या है मतलब। तो मैंने कहा ठीक है, नाम भूल गया तो मैंने कहा चलो ठीक है बोल दे रही। मैं गई, मैंने मतलब कोशिश की और मैं बहुत अच्छे से बोल पाई हूँ। और मतलब जितना मैं डर रही थी ना, और वहां जाके मुझे लगा कि हाँ मैं भी बोल सकती हूँ, मतलब स्टेज पे भजन वगैरह। तो सर यही अपने आत्मविश्वास था कि कर पाऊँ, तो करके दिखा, कर लिया था मैंने। और बस सर। ग्रेट, ओके। तो थैंक यू पूजा जी, आपने आत्मविश्वास से स्वविकास की यात्रा जैन शिक्षा समृद्धि से की है और आप बहुत जी अच्छे सर। से बोल रहे हो, डर भी आपको नहीं लग रहा है। अभी भी आपके नेटवर्क इशू है तो भी आप बोल रहे हो। पूजा जी के लिए कैप होनी चाहिए। पूजा जैन खरगापुर। ओके, कोई बाकी है उसके अलावा? कोई भी बाकी? एनीवन? ओके, नीरज जी ठीक है, आगे बढ़े तो। जी सर। सारिका जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सारिका जी लास्ट हमारी जो वंदना है वो आप जरूर से करें। ये यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ, नियत कार्य आपको सभी को मिल जाएगा। यस सर, यस सर। जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में रहो, गुरु नाम जपो, गुरु नाम जपो, गुरु नाम ही जपूं।
अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर खेद करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी स्वभाव धरूं, रहे भाव बिना ऐसी मेरी सरल सत व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, जिस देश में जिस भेष में जिस हाल में रहो, गुरु नाम जपो, गुरु नाम जपो, गुरु नाम ही जपो। महावीर भगवान की जय। सभी की प्रस्तुति और सभी परिवार के लोग उपस्थित रहे हैं, सबका मैं अभिवादन करता हूं और सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं और सबके लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। सब परिवार के लिए, सभी शिक्षक के लिए, श्रद्धा ग्रुप के, और सभी बहुत अच्छे से शेयर किया है अपने बदलाव को। जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा जो मिला है वो सभी ने अपना बदलाव अपने सभी परिवार के साथ शेयर किया है। और जो हमारा दो उद्देश्य था कि हम अपने परिवार के साथ खुशियां बांटे, और ये से के जो परिवार है, जो बहुत बड़ा परिवार है श्रद्धा ग्रुप, उसमें भी हम अपनी बात रखें। तो मुझे लगता है कि ये हमारा जो उद्देश्य है वो सार्थक हुआ है। सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू एवरीवन कि आप सभी अपने परिवार के साथ आए, और सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यस, नवीन जी के माता जी भी यहाँ पे है, वेलकम, स्वागत है। शुभांगी जी की भी माता है, तो वेलकम, स्वागत है, थैंक यू। कुछ क्या शेयर करना चाहेंगे आप? कुछ शेयर करना चाहेंगे कि शुभांगी जी और नवीन जी के जीवन में क्या बदलाव आए? माता जी आप उपस्थित हैं। हाँ जी, क्या? हाँ मम्मी बोलो। क्या बोले? कह दो कि अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, क्या क्या बदलाव आया आपके बेटे में या बेटी में? क्या बदलाव आया, कुछ आप शेयर कर सकते हो, एक दो पॉइंट? अनुशासन को अपनाया। हाँ बोलो। अनुशासन है वो सर मेरी मम्मी कोविड सर्वाइवर रह चुकी है। ओह ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके 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 ओके, गुड। तो कोविड सर्वाइवर है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो आपकी जो मदर है, उनके चेहरे पे जो स्माइल है कि मेरी जो बिटिया है, मेरे जो बेटा है, वो जैन शिक्षा समृद्धि से में जो सीखे हैं उनको खुशी व्यक्त कर रहे हैं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। सर मेरे फादर भी अभी थोड़ी देर पहले आए थे, मैंने उनको भी बैठाया था, लेकिन उन्होंने कैमरे में अपना फेस देखा, उन्होंने कहा मेरी दाढ़ी सफेद है। ओके वो भाग गए अपना मुंह देख के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू। आप सभी परिवार सभी जुड़े हो, तो सबको मैं अभिवादन करना चाहूंगा। थैंक यू फिर से तहे दिल से। यस, नीरज जी आप अभी आगे बढ़िए। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद भविक सर। और हमारे जो प्रशिक्षणार्थी जुड़े हैं और उनके साथ में उनके जो परिवार जन स्वजन जुड़े हुए हैं, तो उन सभी का इस वेबिनार के माध्यम से मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। और उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं अपने जो परिवार जन में कि क्या बदलाव हमारे बच्चे या बेटी में आया है इस वेबिनार के माध्यम से, वो आप सभी ने शेयर किया है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं अंत में यही कहूँगा कि जो इसमें इस वेबिनार में प्रस्तुतिकरण की सेशन में जो बदलाव आप सभी के अंदर आ रहा है, ये हमें निश्चित ही ये प्रशिक्षण कार्यक्रम उस सफलता की ओर अग्रसर है जहाँ के लिए वांछित है। इस वेबिनार के माध्यम से मैं सभी के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप निश्चित ही अपने उस उद्देश्य को जरूर प्राप्त करेंगे जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप इस वेबिनार से प्रशिक्षण ले रहे हैं। और जैसा कि प्रशिक्षण के अंत में आप सभी के लिए एक फीडबैक फॉर्म सबमिट किया जाता है, तो फीडबैक फॉर्म आप सभी के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया है। तो जिस किसी के पास भी यदि फीडबैक फॉर्म नहीं पहुंचा है तो पर्सनली मैसेज करके फीडबैक फॉर्म हमसे मंगा ले और समय पर अपनी प्रतिक्रिया भर के सबमिट करें।
आप सभी से एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि जो फीडबैक फॉर्म आपके लिए भेजे हैं वो समय पे भर के भेजें। क्या है कि अभी देखने में आता है कि काफ़ी पार्टिसिपेट अभी भी समय पे अपनी प्रतिक्रिया सबमिट नहीं करते हैं, तो मतलब ये अनुशासन के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी अंत में मैं यही कहूँगा और आप सभी के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you.